नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब लोग अपने अपने घरों में सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे। और आज के इस सेशन के अंदर जो ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी का सेशन है, एंटरप्रेन्योरशिप वेबिनार है, इसमें मैं संदीप कौर आप सबका तहे दिल से स्वागत करती हूँ, वेलकम करती हूँ। क्योंकि आज सब हम लोग इकट्ठे हुए तो हमारे यहाँ पर एक साथ होने का कोई रीजन है, पर्पस है, जिसकी वजह से हम लोग सारे यहाँ पर एक साथ हैं। तो उस रीजन का एक मेन कारण है इनकम। हम लोग सब लोग कुछ ना कुछ पैसा कमाना चाहते हैं, अर्निंग करना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि हम अर्निंग नहीं कर रहे हैं, सब लोग कर रहे हैं। लेकिन क्या हुआ इस लॉकडाउन के टाइम पीरियड के अंदर हमें ये समझ आ गया कि जहां हम अभी तक मेहनत कर रहे थे वो मेहनत हमारी अपनी मेहनत नहीं थी। कभी भी कुछ भी हो सकता है हमारे साथ। हम जिनके लिए मेहनत कर रहे थे उन्होंने ही हमें निकाल के बाहर कर दिया, है ना। तो ये काफी सारी चीजें हमें क्लियर हुई है इस लॉकडाउन टाइम के पीरियड के अंदर। तो आज के इस सेशन के अंदर जो हम लोग सारे यहाँ पर आए हैं उसका एक पर्पस है, क्योंकि हम किसी अपॉर्चुनिटी की तलाश कर रहे हैं, कुछ नया चाह रहे हैं, कुछ ऐसी चीजों की तलाश कर रहे हैं जिसमें हमारी लाइफ सिक्योर हो, जिसमें हम लोग फ्यूचर के लिए हम लोग अच्छा कर पाए, अच्छी इनकम जनरेट कर पाए। तो इसी सेशन के अंदर मैं आप सबका वेलकम करती हूँ। और आगे बढ़ने से पहले कुछ चीजें मैं क्लियर करूंगी। एक तो ये कि जिन भी लोगों के नाम में मोबाइल नंबर्स आ रहे हैं, प्लीज आप उसको अपने पार्टिसिपेट पे जाएंगे तो आप देखेंगे कि रीनेम का ऑप्शन आता है आपके पास, तो आप अपने नाम को लिखिए वहां पर, ताकि हम आपको आपके नाम से जान सके, ना। मोबाइल्स के मॉडल्स नेम आते हैं। दूसरी चीज कि ये जो सेशन है हमारा, ये सेशन जो बिजनेस वेबिनार, एंटरप्रेन्योरशिप वेबिनार है, ये एक डिसीजन लेने के लिए सेशन को गठन किया गया, इसको बनाया गया है। क्योंकि हम इस सेशन के अंदर ये देखते हैं कि ये बिजनेस मेरे लिए है या नहीं है, मैं इस बिजनेस को करके कहाँ तक ग्रो कर सकता हूँ, मैं कितनी इनकम जनरेट कर सकता हूँ, मैं कितना सक्सेस हो सकता हूँ। तो बहुत सारे क्यों होते हैं हमारे पास। तो इस क्यों को हल करने के लिए इस सेशन का निर्माण किया गया है, ताकि आप समझ पाए कि ये आपकी लाइफ के लिए बिजनेस है या नहीं है। तो बहुत सारे आपके क्यों हैं वो यहाँ हम इस सेशन में क्लियर करेंगे। और एक चीज रिक्वेस्ट रहेगी मेरी आप सबसे, क्योंकि जब हम क्यों के लिए बात करते हैं तो एक ऑटोमेटिकली एक थॉट हमारे दिमाग में आती है, हाउ, कैसे। तो आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि इस 1 घंटे के सेशन के अंदर आपने हाउ को अपने दिमाग में नहीं लेकर आना, उसको दूर रखना अपने आप से, कि कैसे करूंगा, कैसे होगा, ये कैसे, वो कैसे, बहुत सारे कैसों को साइड में रखना है, क्योंकि कैसे वाला काम हमारा है। आपका सिर्फ एक काम है अपने क्यों को क्लियर करना, कि क्यों मुझे ये बिजनेस क्यों करना है, क्या क्या चीजें मुझे इससे मिल सकती है। तो क्यों को पकड़ के रखना है आपने। तो क्योंकि हम लोग यहाँ पर आए हैं, एक डिसीजन लेने के लिए आए हैं, तो इस बात का ध्यान रखना। और इस सेशन को एक बिजनेसमैन की मेंटेलिटी से देखना जरूरी है, क्योंकि ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। जॉब की थॉट और जॉब मेंटेलिटी को साइड में रख दीजिएगा, एक ऑनर की मेंटेलिटी से सोचकर समझकर तब इस सेशन को देखिए आप। तो आगे बढ़ते हैं। वेलकम मैंने आप सबका कर दिया, लेकिन अब थोड़ा सा मेरा इंट्रोडक्शन, क्योंकि मैं कौन हूँ, क्या हूँ, थोड़ा सा इसके बारे में भी आपको पता लग जाए। मेरा नाम संदीप कौर है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया। फरीदाबाद में रहती हूँ मैं, दिल्ली एनसीआर फरीदाबाद आपने सुना होगा, हरियाणा में। फरीदाबाद की रहने वाली हूँ। क्वालिफिकेशंस में मैंने एमबीए अपना कंप्लीट किया इन एचआर। कॉर्पोरेट सेक्टर में मैंने 4 इयर्स वर्क किया, 2 साल मैंने वर्लपूल में काम किया, उसके बाद 2 साल इवेंट मैनेजमेंट कंपनी में वर्क किया। और उसके बाद मैं पिछले 5 सालों से अपने बिजनेस को डेवलप कर रही हूँ, और नौकरी को छोड़ के बिजनेस के अंदर मैंने अपने आप को चेंज किया। क्योंकि कहते हैं कि नौकरी जितनी भी अच्छी हो, जितने भी अच्छी हम अच्छी पोस्ट पे हो, लेकिन एक बड़ी कंपनी के नौकरी कहलाएंगे। तो क्यों ना हम अपने लिए करें, जब काम करना ही है तो क्यों ना अपने लिए करें। और अपने लिए करने की इस थॉट में मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया और 5 सालों से कर रही हूँ। अभी रिकॉग्नाइज मैनेजर हूँ मैं, नेशनल ट्रेनर हूँ इस कंपनी में, और बड़ी पैशन के साथ मैं इस वर्क को कर रही हूँ। और मुझे बड़ा अच्छा लगता है इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी को लोगों के साथ शेयर करने में। क्यों? क्योंकि आज के टाइम में हर किसी इंसान को एक अच्छी जिंदगी को जीने का हक है, और वो किसी चीज की तलाश कर रहा है। तो इस सब से चीजों को करते करते हमारा एक ग्रुप है, एसएस ग्रुप, जहां पर हमने इस चीज को बिल्ड किया है। लेकिन अब क्योंकि हम लोग एक रीजन की वजह से यहाँ पर हैं, वो है पैसा। कहते हैं कि बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, पैसे की बात की जाए। और पैसे की बात जब की जाए कि इनकम की बात कर रहे हैं, तो पहले ये देख लेते हैं कि इनकम जनरेट कैसे होती है। हम सब काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हम लोग खाली, कोई ना कोई काम हमने आज तक किए भी हैं और कर भी रहे हैं, लेकिन वो काम कहाँ कर रहे हैं और उससे क्या हो रहा है। कहते हैं इंसान की अगर दिशा ठीक होती है तो दशा ऑटोमेटिकली ठीक हो जाती है।
लेकिन अगर दिशा खराब है ना तो जितनी भी मेहनत कर लेना दशा कभी ठीक नहीं होगी। तो हम लोग ये देख लेते हैं कि हम लोग मेहनत कर कहाँ रहे हैं, क्या हो रहा है कि, और हमें क्या करना चाहिए। देखिए इंसान जो पैसा कमा रहा है, सबसे पहले एक इंसान वो पैसा कमा रहा है जो ई क्वाड्रेंट में आता है, यानी कि जो इंप्लॉइज हैं, जो जॉब करते हैं, नौकरी करते हैं, सर्विस करते हैं। अब ये क्या करते हैं, ये अपने 8 घंटे किसी कंपनी को बेच देते हैं और उसके बदले में पैसा कमाते हैं। तो ये लोग पैसा कमा रहे हैं। तो ई क्वाड्रेंट में जितने भी लोग हैं वो इनकम जनरेट कर रहे हैं। दूसरे लोग वो पैसा कमाते हैं जो एस क्वाड्रेंट में आते हैं, जिसमें आते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड। सेल्फ एम्प्लॉयड कौन होते हैं, जिनके पास आप बोलिए जैसे दुकानदार, या जितने भी प्रोफेशनल्स हैं, एडवोकेट, आर्किटेक्ट, सीए, डॉक्टर्स, ये क्या है, सेल्फ एम्प्लॉयड है, यानी अपनी ही जगह पर खुद काम कर रहे हैं। तो ये लोग भी पैसा कमा रहे हैं, बिल्कुल ठीक। अब तीसरी कैटेगरी वो पैसा कमाती है जो आई क्वाड्रेंट में आती है। आई क्वाड्रेंट में कौन होते हैं, जैसे इन्वेस्टर्स, जैसे जिनके पास बाप दादा का खूब पैसा, जमीन जायदाद, करोड़पति स्वामी है, उनके पास पहले से पुश्तों से सब चीजें चलती हुई आ रही है। अब ये लोग क्या करते हैं, ये पैसे को लगा देते हैं और पैसे से पैसे को कमाते हैं। तो ये लोग भी पैसा कमा रहे हैं। अब जैसे शेयर मार्केट में पैसा डाल दिया, ब्याज पे पैसा दे दिया, रेंट पे घर डाल दिए, तो इस तरीके से पैसे को कमा लेते हैं। चौथे लोग वो पैसा कमाते हैं जो बी क्वाड्रेंट में आते हैं, जिसमें आते हैं बिजनेस ऑनर्स, बिजनेसमैन। अभी बिजनेसमैन क्या करते हैं, ये अपने नीचे लोगों को लगाते हैं, इन लोगों को एक सिस्टम में डालते हैं, सिस्टम के जरिए पैसा कमाते हैं। सिस्टम के जरिए पैसा कमा के ये लोगों को अपने सिस्टम में डालकर और एक बिजनेस का निर्माण करते, एक नेटवर्क को क्रिएट करते। तो 4 तरीके हैं इस दुनिया में पैसा कमाने के, पांचवा कोई तरीका नहीं है। तो इस तरीके से सारी चीजें होती है। तो ये 4 तरीके इस दुनिया में पैसा कमाने के, 5वां कोई तरीका नहीं है। जितने भी काम धंधे देख रहे हैं आप, देख रहे हो इसी तरीके से है। अब देखिए, अब हम ये समझते हैं कि हम लोग अभी कौन सी कैटेगरी के अंदर हैं। ये चारों तरीके के अंदर क्या हम लोग बिजनेसमैन हैं, या हम इन्वेस्टर्स हैं, या हम सेल्फ एम्प्लॉयड है, या एम्प्लॉइज है। तो हमें दिखाई देगा हम इस 2 कैटेगरीज में आते हैं, या तो हम एम्प्लॉइज हैं या हम सेल्फ एम्प्लॉयड है। यहां पर आते हैं। आपको एक चीज बताती है, पूरी दुनिया के अगर हम बात करें, 95% जो लोग हैं ना, वो इस 2 कैटेगरी में काम करते हैं। कहां पर काम करते हैं, या तो वो एम्प्लॉइज है या वो सेल्फ एम्प्लॉयड। देखो स्क्रीन पर अगर आप देखेंगे, मेरा कर्सर भी साथ साथ चल रहा है। या तो 95% लोग वो, या तो वो नौकरी कर रहे हैं या कुछ अपना काम कर रहे हैं। पूरी दुनिया के 95% लोग। और आपको बड़ी हैरानी होगी कि पूरी दुनिया के सिर्फ 5% जो लोग हैं ना, वो इस 2 कैटेगरी में, या तो वो बिजनेस ओनर है या वो इन्वेस्टर्स है। यानी कि 95% की कैटेगरी आपको एक तरफ दिखाई दे रही है, 5% की कैटेगरी आपको दूसरी तरफ दिखाई दे रही है। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इन 95% लोगों के पास पूरी दुनिया का सिर्फ और सिर्फ 5% पैसा है। 95% पॉपुलेशन के पास पूरी दुनिया का सिर्फ 5% पैसा है। और ये 5% जो पॉपुलेशन है, मुट्ठी भर दुनिया के पास पूरी दुनिया का 95% पैसा है। सोचिए कहाँ है हम लोग, क्या कर रहे हैं हम लोग। इस 2 कैटेगरीज में हैं, एम्प्लॉइज और सेल्फ एम्प्लॉयड। अगर मैं आपसे बात करूं कौन सी कैटेगरी आपको डिसाइड होती है कि हम लोग कहां पर है, आप कहेंगे यही है जी, कोई बोलेगा एम्प्लॉइज, कोई बोलेगा सेल्फ एम्प्लॉयड। हम 2 कैटेगरीज में। यानी एक चीज हम सबको क्लियर है कि हम लोग कितनी भी मेहनत कर लें, कितना भी स्ट्रगल कर लें, इस 5% से ज्यादा पैसा नहीं आ सकता, क्योंकि इन 2 कैटेगरीज में पैसा है ही इतना। और हम वहीं पर मेहनत कर रहे हैं, पूरी जिंदगी हमें 60-60 साल के हो जाते हैं, लेकिन हम लोग वही मेहनत ही करते चले जाते हैं। लेकिन ये 5% वाली जो लोग हैं, ये कुछ नहीं करते, एक सिस्टम को जनरेट करते हैं और उससे पैसा कमाते रहते हैं। तो यानी कि हमें भी एक अच्छा पैसा कमाना है, तो हमें बट नेचुरल इन 2 कैटेगरीज की तरफ जाना पड़ेगा। या तो हमें बिजनेस ओनर बनना पड़ेगा या हमें इन्वेस्टर बनना पड़ेगा, अगर हमें पैसा कमाना है और पैसा चाहिए। तो अगर 2 कैटेगरी में जाना पड़ेगा, तो देखिए अब क्या कहते हैं, इन्वेस्टर हम लोग बन सकते हैं। आप बोलेंगे नहीं संदीप जी, इन्वेस्टर्स कैसे बन जाएंगे, करोड़पति लखपति अगर हम होते हैं तो आज इस सेशन में ही क्यों होते, सीधी सी बात है जी। तो यानी कि ये वाली कैटेगरी इन्वेस्टर वाली अभी हमारे लिए नहीं है। हाँ आगे हो सकती है फ्यूचर में, अभी नहीं है। तो क्या हम लोग बिजनेस कर सकते हैं? अगर मैं आपसे एक नॉर्मल सा एक सवाल पूछूं, एक आप सबसे क्वेश्चन करूं कि पैसा किसके अंदर है, जॉब के अंदर या बिजनेस के अंदर, तो क्या बोलेंगे आप सब? यस, बिजनेस के अंदर। तो जब पैसा बिजनेस के अंदर है तो हम लोग बिजनेस क्यों नहीं कर रहे? क्यों हम लोग जॉब कर रहे हैं और जॉब की ही तलाश कर रहे हैं? बल्कि वहां पर कोई पैसा नहीं है, हमारे माँ बाप भी करते करते थक गए, हम लोग भी कर रहे हैं और आगे हमारी जनरेशन भी यही करेगी। तो हमें ये समझना है कि जिस चीज में पैसा है उसको हमें समझकर उसमें अपने आप को चेंज करना है। तो ये 4 तरीके हैं पैसा कमाने के। तो एक कैटेगरी हमारे पास बचती है बिजनेस ओनर की, कि हमें बिजनेस करना चाहिए। अच्छा बिजनेस करना चाहिए तो बिजनेस करते क्यों नहीं है?
क्योंकि उसके अंदर भी एक चीज हमारे दिमाग में आती है कि बिजनेस करने के लिए पैसे की जरूरत है, कैपिटल चाहिए, इन्वेस्टमेंट चाहिए, और वो हमारे पास है नहीं। तो जब नहीं है तो हम बिजनेस के बारे में सोच ही नहीं सकते। लेकिन अगर मैं आप सबसे कहूं कि बिजनेस करने के लिए पैसे की जरूरत नहीं होती, इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं होती, तो क्या आप मानेंगे? आप कहेंगे ये क्या बात कर रहे हैं? ये बिल्कुल फैक्ट है, सच्चाई है। जितने भी रिचेस्ट पर्सन आज आपको दिखाई दे रहे हैं, आप देखिए सब लोग गरीब थे, किसी के पास कुछ नहीं था, किसी के पास कोई लाखों करोड़पति उनके माँ बाप नहीं थे, हमारे जैसे थे और हमारे से भी नीचे कैटेगरी में थे। लेकिन उन्होंने ऐसा क्या किया जिसकी वजह से वो अरबों खरबोंपति बन गए? तो आज उस प्रक्रिया को समझेंगे जिस प्रक्रिया से वो रिच पर्सन बन गए, और हम उस प्रक्रिया को छोड़ने की कोशिश करेंगे जिससे हम एक आम जिंदगी के अंदर चलते ही जा रहे हैं, चलते ही जा रहे हैं, और हम लोग पूरी जिंदगी को अपना ऐसे ही बिताई जा रही है। तो थोड़ा सा हम आगे की कैटेगरी की तरफ जाएंगे और हम लोग ये समझेंगे कि हमें करना क्या चाहिए। तो आज का ये जो रूप है, आज का जो सेशन चलने वाला है, ये पूरा का पूरा बिजनेस का रूप है। ये बिजनेस का सेशन है। आपको बताया जाएगा किस तरीके से आप अपने घर से विदाउट इन्वेस्टमेंट और छोटी सी समझ सीख के साथ आप इस बिजनेस को कर सकते हैं। तो मैंने पहले ही बोला कि बिजनेस मेंटेलिटी से आपने इस चीज को देखना है। तो वेलकम करती हूँ मैं फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के ब्यूटीफुल सेशन के अंदर। और देखिए आज के टाइम में देखिए हम लोग सारे कंफ्यूज हैं, सब लोग कंफ्यूज हैं। ऐसे हालात हो गए, हम लोग सही अपॉर्चुनिटी को तलाश करते करते थक गए हैं, टायर्ड हो गए हैं, लेकिन एक सही अपॉर्चुनिटी की तलाश हमें पूरी नहीं हो रही है। हम लोग किसी चीज के बारे में नहीं पूछ पा रहे। और देखिए जो लोग भी जॉब कर रहे हैं उनको पता है कि ये वाली हालात सबके हो जाते हैं। सैलरी आज के टाइम में लॉकडाउन के अंदर तो आपको पता है कि कितनी करोड़ों की नौकरियां जा चुकी हैं, और जितने बिजनेस से सब नीचे आ चुकी हैं। उसके बाद लोगों को सैलरीज नहीं मिल रही, 40% 50% कटौती की जा रही है। और कितने लोग तो ऐसे आप में से होंगे जो काम कर रहे हैं लेकिन सैलरी नहीं मिल रही। तो इससे भी बुरे हालात हमारे हो जाते हैं। तो हम लोग एक सही अपॉर्चुनिटी की तलाश कर रहे हैं। तो जो भी आप अपॉर्चुनिटी की तलाश कर रहे हैं, तो आप एक सही प्लेटफॉर्म पे आ गए। यहाँ पर आकर आज आपकी तलाश खत्म हो जाएगी। और हम लोग वेलकम करते हैं एक बहुत ही खूबसूरत अपॉर्चुनिटी में आपके पास। और जहां यहाँ पर आज सब हम लोग आए हैं, हम सबका कोई ना कोई रीजन रहा है यहाँ पर आने का। देखिए कहते हैं कि विदाउट रीजन कोई भी इंसान किसी से बात भी नहीं करता। तो कोई ना कोई रीजन हमारा रहता है, तो उस रीजन को समझते हैं। क्योंकि हम लोग इस सेशन में, क्योंकि बहुत सारे कारण है, उसमें से बहुत सारे कारण सामने लिखे हैं कि अनसर्टेनिटी है। जैसे अभी आप देखिए क्या हुआ, लॉकडाउन हो गया, एकदम से कोरोना आया, कोविड-19, सबके सब जो चलती चलती चीजें थी वो धराशायी हो गई, खत्म हो गया सब कुछ। बहुत सारी इंडस्ट्री बिल्कुल खत्म हो चुकी है। तो लाइफ में अनिश्चितता है। तो हमारा रीजन ये भी हो सकता है यहाँ पर आने का कि हम कुछ ऐसी चीजें देख रहे हैं जिससे हमारी लाइफ सिक्योरिटी की तरफ चल जाए, ये अनसर्टेनिटी हमारी लाइफ में ना हो। हम जो काम कर रहे हैं हमें लगता है कि हमसे हमारा फ्यूचर सिक्योर नहीं है, ये भी कारण हो सकता है हमारा यहाँ पर आने का। हेल्थ का कारण भी हो सकता है कि कुछ हेल्थ चैलेंजेस हमारे साथ आ रहे हो, तो हम इस सेशन को अटेंड कर रहे हो। मनी एक बहुत बड़ी बात है। कहते हैं कि पैसा भगवान नहीं है, लेकिन भगवान से कम भी नहीं है ना। आज के टाइम में अगर हम देखें तो हमारी 98% जो प्रॉब्लम्स है वो पैसे से पूरी होती है। हो सकता है हमारे पास बैंक लोन हो किसी तरीके का, तो उसकी वजह से हम लोग इस सेशन को देख रहे हो कि चलो कुछ ऐसी साइड बाय साइड इनकम मिल जाए जिसकी वजह से हम अपने कर्जे को, हमारी ईएमआई जो जा रही है उससे हम लोग अपने कर्जे से मुक्त हो जाए। जॉब सिक्योरिटी का कारण हो सकता है, ये हमने पहले ही बात कर ली कि जॉब सिक्योर नहीं है, और उसके लाइव एग्जांपल आप सब लोग हैं। हम सबके साथ बहुत सारी चीजें हो चुकी है इस टाइम पीरियड के अंदर, तो ये पता लग गया है कि जॉब सिक्योर नहीं है। तो वैरायटीज के लिए हम लोग कर सकते हैं। कई बार हमें एक ही चीज को करते करते हम लोग थक जाते हैं, या हम बहुत सारी चीजों की तलाश कर रहे होते हैं, हम लोग कई वैरायटीज को चाह रहे होते हैं, ये भी कारण हो सकता है। और हम लोग अपना बॉस बनना चाहते हैं। आपसे अगर मैं सवाल करूंगी ना कि कितने लोग अपना बॉस खुद का बनना चाहते हैं या किसी के अंडर में काम नहीं करना चाहते, सब लोग हाथ खड़ा कर देंगे कि यस जी हम लोग अपना बॉस खुद बनना चाहते हैं। तो यानी कि अपना बॉस बनने का मतलब कि हम अपना बिजनेस करना चाहते हैं, अपना कोई काम करना चाहते हैं। तो जो भी आपके यहाँ पर रीजन है आने के, हम सबके, हमारे पास उन सबके लिए एक अल्टरनेटिव है। और वो अल्टरनेटिव को समझने से पहले हमारे सामने एक डाटा आ रहा है, हम पहले उसको समझते हैं ताकि जो बात मैं आपको बोलने जा रही हूँ वो आपको अच्छे से क्लियर हो। देखिए हम लोग यहाँ पैसे की भाषा को समझने के लिए बैठे कि हमें क्या करना चाहिए, पैसा किस तरीके से आता है। आप देखिए आज से अगर 20 साल पहले अगर हम बात करें, एक आम परिवार को चलाने के लिए 5,000 रुपए काफी होते थे, जिसके अंदर हम दो हमारे दो चल जाते थे आराम से। आज से 20 साल पहले, है ना, 5-5 हजार 6-6 हजार हमारे फादर साहब की सैलरीज होती थी, और वो आराम से काम हो जाता था, घर चल जाता था आराम से। लेकिन आज 20 साल बाद क्या हुआ, एक आम परिवार को चलाने के लिए कम से कम 30 से 40 हजार रुपए की जरूरत है आज के टाइम में। उसमें भी हम दो, हमारा एक ही बच्चे को पालना बहुत मुश्किल हो रहा है आज के टाइम में। तो यानी अगर हम महंगाई की दर देखें
तो इन 20 सालों में 6 से 8 गुना महंगाई की दर बढ़ गई है, ठीक है ना। और अगर इसी तरीके से महंगाई की दर बढ़ती रही तो अगले 20 सालों में क्या होने वाला है, एक आम परिवार को चलाने के लिए कम से कम 4 लाख रुपए की जरूरत होने वाली है। सिर्फ इसी 6 से 8 गुना को मैंने बढ़ा दिया। अगले 20 सालों के अंदर 4 लाख रुपए से लेकर 5 लाख रुपए हमें एक परिवार को चलाने में चाहिए, जिसमें हैंड टू माउथ ही रहेंगे हम लोग। तो अगर आपको लगता है कि जो भी काम अभी आप प्रेजेंट में कर रहे हैं उसमें आगे आने वाले टाइम में आप 4-5 लाख की इनकम पे पहुंच जाएंगे, तो वेरी गुड, बहुत अच्छा कर रहे हैं आप, वही करते रहिए। लेकिन अगर जरा सा भी डाउट है ना कि नहीं पहुंचेंगे, हमारे बुजुर्गों को अगर आप देखेंगे पूरी लाइफ निकल गई, 40,000 पे भी नहीं पहुंच पाए, तो हम कहाँ पे 1 लाख पे पहुंचेंगे। तो यहाँ मैं 4 लाख की बात कर रही हूँ। तो दैट मीन्स कि अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट लगता है तो कल नहीं बदलना, आज ही डिसीजन लीजिए चेंज करने का। और कहते हैं चेंज प्रकृति का नियम है, परिवर्तन प्रकृति का नियम है, समय की डिमांड है, समय के हिसाब से अपने आप को चेंज करना चाहिए। तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि हमारे इस बिजनेस के अंदर, फॉरएवर के बिजनेस के अंदर, हमारे पास ऐसे ऐसे एबीओज हैं जो मिलियनियर बिलियनियर की इनकम अभी प्रेजेंट में ले रहे हैं, जो करोड़ों की इनकम ले रहे हैं, और उनके पास अपने अपने हेलीकॉप्टर्स हैं जो हेलीकॉप्टर से अपना आना जाना करते हैं। और जो करोड़ोंपति आप देखते हैं ना, सेलिब्रिटीज, उनके पास होते हैं। यहाँ पर हमारे इस बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप के प्रोग्राम्स में आप देखेंगे कि हेलीकॉप्टर्स हैं यहाँ पर लोगों के पास। और यहाँ पर फॉरएवर आपको क्या बिजनेस करता है कि अगर ये बिजनेस आप करते हैं तो क्या मिलने वाला है आपको, पहले इसको समझते हैं। बिजनेस कैसे करना है उससे पहले कि आपको मिलेगा क्या, एक पीस ऑफ माइंड मिलेगा आपको इस बिजनेस से, यानी कि शांति मिलेगी। आप देखिए, हम कोई भी धंधा कर रहे हैं, चाहे वो बिजनेस कर रहे हैं कोई भी, या हम कोई नौकरी कर रहे हैं, क्या होता है, हमें इतना स्ट्रेस, इतना टेंशन, इतने टारगेट्स की शांति नहीं है। रात को सो रहे हैं तब भी हमें नींद नहीं आती है ढंग से। तो लेकिन जब यहाँ पर आप करते हैं तो पूरा आपकी शांति रहती है मन के अंदर, क्योंकि हम लोग अपनी मर्जी से काम करते हैं, बिल्कुल टेंशन फ्री होके काम करते हैं। एक्साइटमेंट आपके अंदर बना रहता है। देखिए, अभी मैं आपके साथ बात कर रही हूँ तो मेरे अंदर भी आपको एक्साइटमेंट दिखाई देगा, क्योंकि हम लोग रोज नए नए लोगों से मिलते हैं, नए नए लोगों से बात होती है, उनके बारे में जानने का मौका मिलता है। लेकिन इसके अलग अगर हम जॉब में जाते हैं, क्या होता है, वही टेबल, वही चेयर, वही बॉस, है ना, वही काम, हम लोग बोर हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है कि आप रोज नए नए काम करते हैं तो आपको एक्साइटमेंट बना रहता है, क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड ब्राइट फ्यूचर मिलता है आपको। यानी कि आप यहाँ पर, आपको आपका जो कुछ टाइम के बाद आप देखेंगे, आपका बैठने उठने का तरीका, आपका बात करने का तरीका, आपका सोचने का तरीका, सब कुछ यहाँ पर चेंज हो जाता है। ओवरऑल आपकी पर्सनैलिटी यहाँ पर चेंज होनी शुरू हो जाती है। पर्सनल एंड फाइनेंशियल फ्रीडम रहता है यहाँ पर। जितना बड़ा आप सोच सकते हो उतना बड़ा यहाँ पर आप अचीव कर सकते हो। शर्त यही है कि आपके अंदर पावर होनी चाहिए सोचने की। लेकिन यहाँ पर पता है दिक्कत क्या आती है, हम सबके साथ, हम लोग सोचते ही नहीं है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे साथ यही है। मिडल मैन अगर हम बात करें ना, हम मिडिल क्लास के अंदर यही प्रॉब्लम है कि हम सोच ही नहीं पाते। आप देखिए, अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, एक नॉर्मल सी बात मैं अगर बताऊं, देखिए अगर हम सोचेंगे ना वो चीज हम अचीव करेंगे। उसका लाइव एग्जांपल हमारे पास है इस टाइम। एक चाय बेचने वाले ने सोचा कि मैं इस देश का प्रधानमंत्री बनूंगा, बन गया जी, वो बन गया। लेकिन हम बने, आप बने? नहीं बने। क्यों नहीं बने? क्योंकि हमने सोचा ही नहीं कभी। सेम ऐसे ही आप देखिए, एक इंसान चांद पे चला गया और वो चांद पे चला गया, हम और आप नहीं गए। क्यों नहीं गए? क्योंकि हमने कभी सोचा नहीं। तो दैट मीन्स कुछ करने के लिए हमें सोचना पड़ेगा। सबसे पहले कोई चीज आपके ब्रेन में होगी तो वो प्रैक्टिकल आपके साथ घटेगी। तो जितना बड़ा यहाँ पर सोच सकते हैं उतना बड़ा यहाँ पे सोचिए, सब कुछ यहाँ पर पॉसिबल है। पार्ट टाइम फुल टाइम आप कैसे भी इसको कर सकते हैं। कोई भी प्रेजेंट के अपने काम को छोड़ने की यहाँ पर जरूरत नहीं है। जो काम कर रहे हैं उसके साथ साथ आप इसको कर सकते हैं। फुल ट्रेनिंग सपोर्ट आपको यहाँ से मिलेगा। हम लोग पूरा सपोर्ट करेंगे, आपको सब चीजें सिखाएंगे और रिकॉग्निशन यहाँ पर मिलता है, सम्मानित किया जाता है आपको। देखिए, जब हम लोग काम करते हैं ना तो क्या होता है, हमारे कोई प्रमोशन होती है या अप्रेजल होता है तो क्या होता है, एक एनवलप के अंदर हमें एक लेटर दे दिया जाता है। क्योंकि मैंने भी एचआर में काम किया, हम लोग एक लेटर टाइप करते हैं और उस बंदे के हैंड ओवर कर देते हैं, है ना। अब क्या है कि किसको पता लगा, उस डिपार्टमेंट के जो 4-5-7 लोग हैं उन्हीं को पता लगा कि इसका अप्रेजल हो गया। अब मिठाई कौन खिलाएगा? हम ही खिलाएंगे। लेकिन यहाँ पर जब आप कोई रिकॉग्निशन लेते हैं, आप कोई अचीवमेंट्स लेते हैं, आपका लेवल इंक्रीज होता है, प्रमोशन होता है, तो कंपनी आपको 10-10, 20-20 हजार लोगों के सामने सम्मानित करती है, आपको स्टेज पर लेकर जाती है, आपको अचीवमेंट दी जाती है और आपका सम्मान होता है। यानी कि यहाँ पर पैसे की बात नहीं है, यहाँ पर एक आपका नाम भी बनता है। 160 देशों के लोग आपको बाय नेम जानना शुरू कर जाते हैं। इतने लोगों के बीच में जब आप स्टेज पे जाते हैं, लोग आपको बाय नेम पहचानते हैं। और आप देखिए, हमें पूरी पूरी जिंदगी काम करते हैं, कौन जानता है हमें?
तो यहाँ पे रिकॉग्निशन मिलता है। और सबसे अच्छी बात इस बिजनेस की क्या है कि ये बिजनेस इनहेरिट होता है, यानी कि आज मैं पीढ़ी दर पीढ़ी ये बिजनेस आगे मूव होता है। यानी कि आज मैं इस कंपनी में मैनेजर हूँ, जिस लेवल पे हूँ, अगर मेरे को कल को कुछ भी मिस हैपनिंग मेरे साथ होती है, यानी देखो जाना तो सबने है इस दुनिया से, तो अगर मेरे साथ कल ही कुछ हो जाता है तो सेम मेरे स्पाउस को यही लेवल मेरा और यही मेरी इनकम ट्रांसफर हो जाएगी। और उसके बाद मेरे स्पाउस के बाद मेरे बच्चों को, बच्चों के बाद उनके बच्चों, यानी पीढ़ी दर पीढ़ी ये बिजनेस आगे की तरफ मूव हो जाता है। और ये सिक्योरिटी ना तो किसी प्राइवेट सेक्टर में, ना ही किसी गवर्नमेंट सेक्टर में है। हम जब यहाँ से जाएंगे ना दुनिया से, तो ऊपर वाला माला बिल्कुल शांत रहेगा हमारा, क्योंकि हम अपनी फैमिली के लिए एक सिक्योरिटी बना के जाते हैं। और एक स्लोगन होता है ना, आपने सुना होगा टीवी पर एक स्लोगन आता है, जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी, वो यहाँ पर फिट बैठता है। जो आपके जाने के बाद भी आपकी फैमिली बिल्कुल सुरक्षित रहती है। ये खूबसूरती है इस बिजनेस की। अब समझते हैं बिजनेस क्या है, किस मॉड्यूल से ये बिजनेस चल रहा है, क्या है ये बिजनेस का रूल। बड़े ध्यान से आपने इसको समझना है। देखिए जो मार्केट के बिजनेस चल रहे हैं, ट्रेडिशनल बिजनेस, उससे ये थोड़ा सा अलग है। क्या है ट्रेडिशनल बिजनेस? ट्रेडिशनल बिजनेस में क्या होता है, हम और आप हैं, हम लोग, आप क्या है, कस्टमर है, आप और मैं। स्लाइड पे बड़े ध्यान से देखना, मैं कर्सर भी साथ साथ चला रही हूँ। आप और हम लोग कंज्यूमर है, कस्टमर है। हमने कोई भी चीज परचेज करी, मान लीजिए ये पेन मैंने परचेज किया। अब ये पेन मैंने खरीदा, तो मैंने कहाँ से खरीदा? मैंने दुकान से खरीदा, रिटेलर की शॉप पे गई और मैंने उसको दुकान से जाके इस पेन को खरीद लिया। अब क्या इस पेन को इस रिटेलर ने, इस दुकानदार ने बनाया? नहीं बनाया। उसने कहाँ से लिया? आगे होलसेलर से ले लिया। अब क्या इस होलसेलर ने इस पेन को बनाया? बिल्कुल भी नहीं बनाया। उसने आगे कहाँ से लिया? उसने डीजल लेवल का जो डिस्ट्रीब्यूटर है वहां का, उससे ले लिया। अब उसने भी इस पेन को नहीं बनाया, उसने आगे जो नेशनल लेवल का डिस्ट्रीब्यूटर था उससे ले लिया। अब उसने भी इस पेन को नहीं बनाया, उसने जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट थी जो उस प्रोडक्ट को बना रही है, इस पेन को बना रही है, उसने वहां से ले लिया। यानी कुल मिलाकर यहाँ से मैन्युफैक्चर से कोई चीज बनी और हमारी पॉकेट तक आकर पहुंची। अब ये जो पेन अगर मैंने 10 रुपए का खरीदा, तो क्या लगता है आप लोग को, इतने सारे लोगों के बीच में से चलकर ये मेरे पास पहुंचा है, तो कितने रुपए का बना होगा? ये बिल्कुल 1 या 2 रुपए की कोई चीज बनी है और मेरी पॉकेट में आते आते 10 रुपए की हो गई। यानी करीब करीब आप समझिए 70 से 80% जो पैसा है ये बीच के लोग ले जाते हैं। और ये कोई छोटा मोटा पैसा नहीं है, बहुत मोटा पैसा है। इन लोगों के बच्चे हमारी तरह मामा चाचा ताया बुआ के घर घूमने नहीं जाते हैं, देश विदेशों की यात्रा करने जाते हैं। इतना मोटा पैसा होता है। और आप देखिए इसके बीच में एक बहुत बड़ा चैनल होता है एडवर्टाइजमेंट का। इससे एडवर्टाइजमेंट में क्या होता है, सचिन तेंदुलकर, अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान सब आते हैं हमारे घर के अंदर प्रोडक्ट बेचने और चले जाते हैं, है ना। 10 सेकंड की एड होती है, करोड़ों का बिजनेस हो जाता है। किसकी पॉकेट से जा रही है करोड़ रुपए? आप बोलेंगे कंपनी की पॉकेट से जा रही है, मैन्युफैक्चर दे रहा है। बिल्कुल गलत। ये आपकी और हमारी पॉकेट से जा रहे हैं, क्योंकि हम कस्टमर हैं, हम 10 रुपए पे कर रहे हैं और हम कस्टमर हैं, हम कष्टों से मर रहे हैं। हम सब इन लोगों के घर का चूल्हा चौका चला रहे हैं। और हैरानी की बात है कि हमें पता भी नहीं है। हम सोच रहे हैं कि ये मैन्युफैक्चर दे रहे, नहीं दे रहा जी, हम दे रहे हैं। तो यानी कि कहने का मतलब कि एक बहुत बड़ा चैनल, और ये एडवर्टाइजमेंट हो रही है, ये झूठ पर हो रही है। आप देखिए फेयर एंड लवली लगाकर आज तक कोई गोरा नहीं हो रहा। अमिताभ बच्चन झंडू का चमनप्राश नहीं खाता, नवरत्न का तेल नहीं लगाता, डिओड्रेंट लगा के कोई परियां नीचे नहीं कर रही है। सब कुछ झूठ है यहाँ पर। तो हमारी कंपनी ने क्या किया है, इन सारे लोगों को जो बीच के चैप्टर है इन सबको एलिमिनेट कर दिया, इनको हटा दिया। हमें ये बीच के लोग नहीं चाहिए। और इसमें क्या किया, ये मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट, जो कंपनी खुद प्रोडक्ट बना रही है। अब इन सब की जगह उन्होंने आपको हमें डाल दिया। अब कंपनी कह रही है ये जो एडवर्टाइजमेंट ये लोग कर रहे थे ना, ये जो बीच के चैप्टर हमने हटाया, ये एडवर्टाइजमेंट आप लोग करिए। आप लोगों को बताइए, आप हमारी माधुरी दीक्षित बनिए, आप हमारे शाहरुख खान बनिए, आप हमारे सचिन तेंदुलकर बनिए। और ये जो 70 to 80% पैसा इन लोगों के बीच में जा रहा था ना, जो अब वो पैसा बच गया, अब वो पैसा आपकी और हमारी पॉकेट में आ जाएगा। सिंपल सी चीज है जी। अमिताभ बच्चन बोलेगा, अमिताभ बच्चन के घर में पैसा जाएगा। आप बोलेंगे आपके घर में पैसा आएगा, संदीप कौर बोलेगी संदीप कौर के घर में पैसा आएगा। तो आपको देखना पैसा किसके घर में आना चाहिए। अभी तक जी हमने लोगों के घर भरे हैं, सब लोगों को हमने अमीर से अमीर बना दिया, लेकिन हमने अभी तक अपने बारे में नहीं सोचा। तो आज आपके पास मौका है, अपने बारे में सोचिए, अपने आप को रिच बनाइए और अपनी पब्लिसिटी को कीजिए। और इस तरीके से ये मॉड्यूल चलता है। और यहाँ पर जो बिजनेस है ये सच का बिजनेस है। यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट झूठ हो रही है इस ट्रेडिशनल बिजनेस में, लेकिन यहाँ पर आप और हमने सच बोल रहे हैं। हमने कोई चीज यूज करी, हमें अच्छी लगी तो हम लोगों को बता रहे हैं, हमें अच्छी नहीं लगी तो हम भी मना कर देंगे जी बेकार चीज है। सिंपल सी चीज है। ऐसी आगे की तरफ माउथ पब्लिसिटी ऐसे ही होती है। तो सबसे पहले तो अगर मैं इस बिजनेस की बात कर रही हूँ, इस मॉड्यूल की बात कर रही हूँ, तो ये समझना जरूरी है कि कंपनी क्या है, कंपनी किस कंपनी के साथ हम लोग टाई अप होने की बात कर रहे हैं। तो कंपनी को समझना जरूरी है
क्योंकि मार्केट के अंदर बहुत सारी कंपनी और बहुत सारी धांधलेबाजी चल रही है। तो क्या होता है, हम लोग सब चीजों को एक ही नजर से देखना शुरू कर देते हैं, लेकिन फ्रेंड्स पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती हैं, है ना। तो हमें समझना जरूरी है। वो हमें कैसे समझ आएगा, जब हम कंपनी के बैकग्राउंड को समझेंगे, कितनी पुरानी कंपनी है, कितनी एथिकल कंपनी है, क्या सिस्टम है उसका, अगर मुझे समझ आ जाएगा तो हमें ये समझ आ जाएगा कि हम सही प्लेटफॉर्म पे हैं। कंपनी का जो अगर बात करें, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट इसका नाम है। 1978 फिनिक्स एरिजोना से कंपनी ने अपने आप को स्टार्ट किया। एक देश अमेरिका से स्टार्ट हुई, अभी प्रेजेंट में 160 देशों के अंदर चल रही है। 160 देशों के लोग इसके प्रोडक्ट को यूज कर रहे हैं, इसके साथ वर्क कर रहे हैं। और दुनिया की सबसे बड़ी ये एलोवेरा की और बी हाइव के मैन्युफैक्चरर है और डिस्ट्रीब्यूटर है। और अगर इसकी बात की जाए तो ये वर्टिकली इंटीग्रेटेड कंपनी है, यानी जमीन से लेकर आपके पेट तक के सफर में किसी भी थर्ड पार्टी को ये कंपनी इन्वॉल्व नहीं करती है, सारा काम ये कंपनी खुद करती है। यानी अगर ये बोला जाए कि अगर आपने पूरी दुनिया के अंदर ऐसी कंपनी देखी, मैं अगर एमएलएम के अंदर बात करें या ऐसी डायरेक्ट सेलिंग के अंदर बात करें, तो ये सिंगल कंपनी है जो वर्टिकली इंटीग्रेटेड कंपनी है। अब ये कैसे कैसे काम कर रही है, आप देखिए, 160 देशों के अंदर चलना, 42 साल पूरे करना एक बहुत बड़ी बात है। यानी कि एक अकेली कंपनी को 160 देशों के संविधान की नॉलेज है। ऐसा नहीं कि टेबल के नीचे से काम हो रहा है। तो यानी वो किस चीजों से चल रही है, क्योंकि इसने दो मेजर ट्रेंड को अपने साथ लिया। क्या मेजर ट्रेंड लिए, एक लिया नेटवर्क मार्केटिंग और एक लिया हेल्थ एंड न्यूट्रिशन। अब ये दोनों कंसेप्ट को हम लोग समझ लेते हैं क्या है। नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, एक ऐसी इंडस्ट्री है जो एक बिल्कुल रिस्क फ्री है। इसमें आपको किसी तरीके की कोई टेंशन नहीं होती, किसी तरीके की कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होती। और ये एक इंडस्ट्री ऐसी है जिसने बहुत सारे मिलियनियर बनाए हैं। और एक डेटा बताता है, एक सर्वे बताता है कि पूरे वर्ल्ड के अंदर अगर 100 लोग एक साल के अंदर मिलियनियर बनते हैं, उसमें तो 60% जो रेशियो होती है वो नेटवर्क मार्केटिंग के थ्रू होती है। और एक इंडिया के सर्वे की बात बताएं तो डायरेक्ट सेलिंग की अगर इंडिया का सर्वे ये बताता है कि 2014 तक ये 7,200 करोड़ के बिजनेस को टर्नओवर को क्रॉस कर चुकी है। और ये संभावनाएं बताई जा रही है कि 2025 तक ये 64,500 करोड़ की इंडस्ट्री बन जाएगी। अब यहाँ पर पता है सोचने वाली बात क्या है कि कोई इंडस्ट्री 64,500 करोड़ के आंकड़े को क्रॉस कर जाए या 70,000 करोड़ के आंकड़े को क्रॉस कर जाए, हमें क्या। लेकिन यहाँ पर देखिए, हम लोग बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बैठे हैं, एक डिसीजन लेने के लिए बैठे हैं। तो आपको ये समझ आएगा कि जो आप इसमें काम करें या ना करें, ये इंडस्ट्री 64,500 करोड़ के आंकड़े को क्रॉस करेगी। लेकिन अगर आप और हम मिलकर इसमें काम करते हैं तो इस 64,500 करोड़ में आपका और मेरा आंकड़ा भी होने वाला है, हमारा और आपका भी अंश होगा। तो क्या कहते हैं कि ये अंश होना चाहिए हमारा कि नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। तो अगर ये अंश होगा तो कहने का मतलब ये है कि 1-2 करोड़ तो आपके और मेरे घर में भी आने वाले हैं। तो आप समझिए कितनी बड़ी संभावनाएं हैं इस इंडस्ट्री की। और दूसरी जो चीज इन्होंने लिया है, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन। हेल्थ एंड न्यूट्रिशन एक $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री है। अगर आप देखिए, आंखें खोल के अपने चारों तरफ अगर खुली आंखों से आप देखेंगे कौन सी इंडस्ट्री पैसा कमा रही है इस टाइम पीरियड के अंदर, इस लॉकडाउन के अंदर सिर्फ एक इंडस्ट्री पैसा कमा रही है, हेल्थ इंडस्ट्री। डॉक्टर्स ने सारा कुछ ले लिया, लोगों की जितनी पूंजी थी, कमाई थी ना, सब खत्म कर दी। किसने कर दी? आप देखिए कि आप लोगों को सेहत, शरीर के लिए सब कुछ चीज चाहिए। और फॉरएवर इसी चीजों में हम लोग डील कर रहे हैं, क्योंकि बिजनेस करना है तो किसी ना किसी प्रोडक्ट पे बिजनेस करना है। और प्रोडक्ट पे बिजनेस करना है तो आपको ये पता होना चाहिए कि जिस प्रोडक्ट पे मैं बिजनेस करूंगा उसके आगे आने वाले टाइम में क्या डिमांड है। और हेल्थ इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जो जिसमें अगले 50 साल एक गोल्डन टाइम होने वाले हैं। आगे का टाइम सिर्फ हेल्थ इंडस्ट्री का टाइम है। अगर आप और मैं इस इंडस्ट्री में आ जाएंगे तो लाखों करोड़ों रुपए कमा जाएंगे। इंडस्ट्री निकलने के बाद, टाइम निकलने के बाद अगर हम कुछ करेंगे तो कुछ नहीं बचेगा। देखिए, बड़ी बड़ी अच्छी स्लाइड लिखी है यहाँ पर कि आप देखिए कुछ टाइम पहले यहाँ पर इंडिया के अंदर जब कंप्यूटर आए थे, लोगों ने बोला कंप्यूटर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। लेकिन क्या हुआ? क्या कंप्यूटर नहीं आए? आए। आज के टाइम में हमारे पॉकेट के अंदर आ गए, मोबाइल्स का रूप बन गया है। और आप और हम लोग आज के टाइम में इसी छोटे कंप्यूटर से कनेक्ट हैं। आप मुझे देख पा रहे हैं और सुन पा रहे हैं। तो जो उस टाइम आईटी इंडस्ट्री में घुस गया वो लाखों करोड़ रुपए कमा गया, लेकिन आज नहीं है इसके अंदर कोई पैसा। उसी तरीके से .com रेवोल्यूशन आया, उस टाइम उसमें जो आया उसने पैसा कमा लिया, उसके बाद अब उसमें कुछ भी नहीं बचा। उसी की तरीके से एक प्लास्टिक इंडस्ट्री आई, लोगों ने खूब पैसा बोला कि प्लास्टिक नहीं चलेगा, लेकिन प्लास्टिक चला। आप देखिए आपको दिखाई देगा कि हमारी किचन के अंदर प्लास्टिक के डिब्बे हैं आज के टाइम, बाथरूम के अंदर कोई स्टील की बाल्टियां नहीं है। तो यानी कि जो उस टाइम प्लास्टिक में घुसा वो पैसा कमा गया। आज 100% प्लास्टिक बैन हो चुका है, इंडस्ट्री खत्म। दैट मीन्स
समय आने से पहले किसी इंडस्ट्री में घुस जाएंगे तो पैसा कमा जाएंगे, समय निकलने के बाद आएंगे तो उसमें कुछ नहीं बचेगा। तो अगर आपने प्लास्टिक इंडस्ट्री मिस कर दी, अगर आपने पीसी बूम को मिस कर दिया, अगर आपने .com रेवोल्यूशन को मिस कर दिया, तो डोंट मिस इट। इस इंडस्ट्री को मिस नहीं करना, क्योंकि ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपके सामने आ चुकी है। क्योंकि अगर हमने इसको मिस कर दिया तो हमारा हाल भी वही होने वाला है जो नोकिया मोबाइल का हुआ था। क्यों? क्योंकि उसने समय के हिसाब से अपने आप को चेंज नहीं किया था। क्योंकि जब हम लोग नेटवर्क मार्केटिंग की बात करते हैं ना, तो हमारे दिमाग के अंदर बहुत सारे मिथ आ जाते हैं, बहुत सारी बातें खुद ही आ जाती है। अरे यही जोड़ा जाड़ी का बिजनेस, ये चेन सिस्टम, ये फलाना, ये ढिंगाना है। नहीं जी, बिल्कुल गलत। जितने लोग भी ये सोचते हैं ना, ये एक मिथ है, एक अफवाहें हैं जो लोगों ने फैला रखी है, ऐसा नहीं है। देखिए, मैंने भी अपनी क्वालिफिकेशन MBA किया है, मैंने भी कॉर्पोरेट सेक्टर में काम किया है, और मैंने भी काफी चीजों का एक्सपीरियंस लिया है, और ये पता लगा है कि हम लोग जहां पर चल रहे हैं वो हम किसी और के लिए काम कर रहे हैं, और जिस भी कंपनी में काम कर रहे हैं आज के टाइम में, वहां भी एक नेटवर्क है। आज भी आप एक चेन सिस्टम के अंदर ही हैं। बस फर्क क्या है कि आप किसी और के चेन सिस्टम में, और मैं आपको बोल रही हूँ कि आप अपने चेन सिस्टम बनाइए। आप किसी और को अमीर करने की बजाय अपने आप को अमीर बनने पर काम कीजिए। देखिए, हम किसी ना किसी नेटवर्क के अंदर तो रहेंगे ही रहेंगे, तो क्यों ना हम अपना बनाए, अपने लिए काम करें। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जो आपको एक चैन की सांस लेने की वाली इंडस्ट्री है। यानी कि अगर आप बोले आज के टाइम में जिसने अपनी चैन बना ली है ना, वही चैन से जी रहा है, और जिसने अपनी चैन नहीं बनाई ना, वही बेचैन होके घूम रहा है। तो बनाइए, अपना नेटवर्क बनाइए, और नेटवर्क का बहुत स्कोप है, आगे आने वाला टाइम इन्हीं चीजों का है। कल को आप याद करेंगे कि संदीप कौर का एक सेशन लिया था, उसने समझाया भी था, लेकिन हमें उस टाइम समझ नहीं आया, आज समझ आ रहा है। तो टाइम से पहले किसी चीज का डिसीजन लीजिए, और बिल्कुल सिंपल बिजनेस है, कुछ नहीं करना है इसके अंदर। क्या है, आप ये काम ना बचपन से करते हुए आ रहे हैं। जैसे हम लोग कोई मूवी देख कर आते हैं, तो क्या हम लोगों को रिकमेंड नहीं करते, अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को नहीं बताते कि भाई साहब ये फिल्म ना बहुत अच्छी है, देख कर, बहुत मजेदार मूवी है? हम क्या रिकमेंड नहीं करते? हमारे घर में कोई डॉक्टर होता है, हमारे फ्रेंड पूछ रहे हैं कि भाई आराम नहीं आ रहा कोई डॉक्टर के, तो हम क्या अपने फैमिली डॉक्टर के लिए रिकमेंड नहीं करते? अब क्या हमारी वहां पर सेटिंग होती है? कोई कमीशन विशन लेते हैं हम लोग वहां से? नहीं, कुछ भी नहीं होता। हम लोग फ्री में एडवर्टाइजमेंट करते हैं लोगों की, फ्री में हम लोग दूसरों के बिजनेस बना रहे हैं। और लेकिन यहाँ पर क्या है कि यही काम जब आप लोगों के, दूसरों के बिजनेस बनाने पे कर रहे हैं, वहां पर आपको कुछ नहीं मिल रहा रिकमेंड करने से। लेकिन यही चीज जब आप यहाँ पर करते हैं, आपने सिंपली कोई प्रोडक्ट यूज किया, आपको अच्छा लगा, आपने सामने वाले बंदे को बता दिया, रिकमेंड कर दिया, और आपके रिकमेंड करने से कंपनी आपको एक हैंडसम इनकम देती है। बताने का, टेलिंग का बिजनेस है, बताने का बिजनेस है। और आज तक हमने फ्री की सलाह तो इंडिया में हम लोग सारा दिन देते रहते हैं, तो क्यों ना हम लोग ऐसी सलाह दें जिससे हमारे घर में भी 2 पैसे आ जाए। तो बहुत अच्छे से, मतलब बहुत सिंपल बिजनेस है, और हमें ये बिजनेस क्यों करना चाहिए? क्योंकि सिर्फ ना ही मैं बोल रही हूँ, बल्कि बड़े बड़े प्रोफेशनल्स, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज बोल रहे हैं, नेटवर्क मार्केटिंग एक बहुत खूबसूरत बिजनेस है। ये टोनी ब्लेयर है, यूके के प्राइम मिनिस्टर, 2007 तक इन्होंने इसका कार्यकाल संभाला, और ये कहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग इज द ट्रिमेंडस कंट्रीब्यूशन टू द ओवरऑल प्रोस्पेरिटी ऑफ द इकोनॉमी। वर्ल्ड की इकोनॉमी के अंदर नेटवर्क मार्केटिंग का एक बहुत बड़ा रोल रहा है। अगर आप इंडिया की बात करें ना, आप देखिए इस टाइम पीरियड के अंदर हमारी अर्थव्यवस्था बहुत तेज गति से डाउन हो गई है, बहुत तेज गति से चली गई है। तो ये अर्थव्यवस्था कैसे बढ़ेगी? क्या नौकरियों की तलाश करके अर्थव्यवस्था ऊपर जाएगी? नहीं जाएगी। हम बिजनेसमैन बनेंगे, हम नौकरियां देने वाले बनेंगे, तो ये अर्थव्यवस्था आगे बढ़ेगी। और आज आपके पास मौका है अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए। तो और ये देखिए, बिल गेट्स आपके सामने है, इनको कौन नहीं जानता, सब जानते हैं, रिचेस्ट पर्सन में इनका नाम आता है। इनको एक इंटरव्यू में पूछा गया कि अगर आपको दोबारा से अपना बिजनेस स्टार्ट करना पड़े तो आप क्या करेंगे? तो इन्होंने बोला कि मैं एक बेहतरीन नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी का चुनाव करूंगा और उसके साथ अपना बिजनेस दोबारा से स्टार्टअप करूंगा। देखिए, बड़े बड़े लोग बोल रहे हैं, आप बोलेंगे कि ये तो बाहर के लोग हैं। अब मैं इंडिया की बात कर लेती हूँ। इंडिया के अंदर आपने यूट्यूब पर बहुत सारे ऐसे ऐसे मोटिवेटर के नाम सुने होंगे या उनके ट्रेनिंग्स लिए होंगे, जिसके अंदर विवेक बिंद्रा जी, वो बोलते हैं नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा बिजनेस है जो सबको करना चाहिए। इवन वो बोलते हैं मैं अपने बच्चे को भी करवाऊंगा। आपने उज्जवल पाटनी जी का नाम सुना होगा, वो भी नेटवर्क मार्केटिंग को प्रमोट करते हैं। आपने दीपक बजाज का नाम सुना होगा, आपने संतोष नायर का नाम सुना होगा, आपने सूर्य सिन्हा जी का नाम सुना होगा, आपने राजेश अग्रवाल जी का नाम सुना होगा। ये सारे लोग नेटवर्क मार्केटिंग को प्रमोट करते हैं जो इंडिया के अंदर है। इनमें से जो कुछ जो लीडर्स के मैंने अभी नाम लिए मोटिवेशन स्पीकर के, वो हमारे फॉरएवर बिजनेस में भी हैं, वो साथ साथ फॉरएवर बिजनेस को भी कर रहे हैं, जो मैं आगे आपको दिखाऊंगी। तो हम नहीं कह रहे, बहुत सारे सेलिब्रिटीज, बहुत सारे प्रोफेशनल इसको बोल रहे हैं कि इस बिजनेस को कीजिए।
क्योंकि ऐसा बिजनेस है जिसमें आपका कुछ लगने वाला नहीं, आपको मिलने ही वाला है। और ये बताया जा रहा है कि 97% की ये मार्केट को 2007 में अगर उसके इसमें बात करें यूएस के अंदर, तो 95% की मार्केट को ये कवर कर चुका है। और 2018 तक तो ये बोला जा रहा था, WFDSA ने बोला था कि हेल्थ एंड न्यूट्रिशन की सिर्फ जो मार्केट है ना, वो $500 बिलियन की मार्केट है। आप देखिए आज के टाइम में क्या चल रहा है, न्यूट्रिशन ही तो चाहिए, इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग किया जाए, कोरोना वायरस से बचने के लिए इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग किया जाए। कहाँ से इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग होगा, न्यूट्रिशन कहाँ है? आपको लग रहा है जो ये खाना पीना उसमें न्यूट्रिशन है? नहीं है जी। तो यानी कि ये इंडस्ट्री जो है ये बहुत तेज गति से मूव हो रही है। हमें बाहरी सोर्स से, नेचुरल चीजों से हमें न्यूट्रिशन चाहिए। पर्सनल केयर की जो इंडस्ट्री है $630 बिलियन की इंडस्ट्री को कवर कर चुकी है। यानी कितनी बड़ी मार्केट हमारे सामने, जिसको हमने आंखें बंद करके छोड़ा हुआ है। हम लोग वहां भाग रहे हैं जहां पे कुछ नहीं मिलने वाला, लेकिन जहां सब कुछ पड़ा है वहां हम आंखें बंद करके बैठे, वहां देख भी नहीं रहे। तो बहुत अच्छा चीज है, दोनों सेगमेंट आपके पास फॉरएवर के अंदर है। और हमें नेटवर्क मार्केटिंग ही क्यों करना चाहिए? क्योंकि एक तरीके का ये फ्रेंचाइजी बिजनेस होता है। फ्रेंचाइजी बिजनेस पता है आपको कौन से होते हैं? जैसे मैकडोनल्ड, देखा है आपने, सबने बर्गर खाए होंगे मैकडोनल्ड में जाके, KFC में गए होंगे आप लोग, बीकानेर, हल्दीराम में सब लोग गए होंगे। ये एक फ्रेंचाइजी सिस्टम है। यानी कैसे? यानी आप उस कंपनी को, उसको मैकडोनल्ड को पैसे देकर उसका नाम परचेज कर लेते हो, और उस नाम को परचेज कर लेते हो, आपको नाम मिल जाता है और आप उसके नाम से काम करना शुरू कर देते हो। और आपका पहले दिन ही ये संभावना होती है, जब आप उसका बोर्ड लगाते हो ना, आपके पास ग्राहक आएंगे ही आएंगे, क्योंकि वो आपको देख के नहीं आ रहा कि किसने फ्रेंचाइजी ली है इसकी, वो उस मैकडोनल्ड को देखकर आ रहा है, वो उस KFC को देखकर आ रहा है। तो आपने किसी ब्रांड के नाम को जब परचेज कर लेते हैं, उसको हम लोग फ्रेंचाइजी बिजनेस कहते हैं। लेकिन उसके अंदर क्या होता है कि जब आप इसको परचेज करते हैं, उसके नाम को, आपको करोड़ों रुपए देने पड़ते हैं। मैकडोनल्ड की फ्रेंचाइजी के लिए 5 से 7 करोड़ रुपए लगते हैं। तो उसके लिए आपके पास पैसा होना चाहिए। करोड़ों रुपए आप देते हैं, उसके बाद रनिंग कॉस्ट लगती है, उसके अंदर ट्रेनिंग में लाखों रुपए खर्च हो जाते हैं, प्रीमिसेस का खर्चा, स्टाफ का खर्चा, इन्वेंट्री का खर्चा, बहुत सारी लीगल रिक्वायरमेंट्स होती है, उसके खर्चे होते हैं। और आपको 24 आवर 7 डेज आप उसमें काम करते हैं। लेकिन एक शर्त रहती है इन सबके बाद कि आप मल्टी मिलियनियर बन जाएंगे। अब मेरे को तो ये चीज नहीं समझ आती, जो करोड़ों रुपए देकर फ्रेंचाइजी ले रहा है, वो तो पहले ही करोड़पति, मिलियनियर तो वो पहले ही है। और क्या हम लोग इस बिजनेस की तरफ जा सकते हैं, इस फ्रेंचाइजी बिजनेस की तरफ, अगर मैं और आप अपनी बात करें? बिल्कुल नहीं, हमारे पास जी कोई करोड़ रुपए नहीं है, सिंपल सी चीज। तो ये फ्रेंचाइजी बिजनेस हम लोग नहीं कर सकते। लेकिन इसी को ही मैं आपको कंपेयर करके बताऊं, फॉरएवर टीम मार्केटिंग में क्या होता है, आपको जो फ्रेंचाइजी कंपनी कहते हैं कि आप एक सिंपल सा एक फॉर्म फिलअप कीजिए कंपनी का, फ्री ऑफ कॉस्ट। एक फॉर्म फिलअप होता है, कंपनी आपको फ्री में अपना नाम दे देती है। कितना बढ़िया काम है। कहाँ लाखों रुपए देके फ्रेंचाइजी मिलती है, करोड़ रुपए देकर यहाँ पर एक फॉर्म फिलअप करके कंपनी आपको अपना नाम दे देती है। एक इतना बड़ा नाम जो 165 देशों में फेमस है। और उसके बाद क्या, थोड़ा सा आपको लर्निंग, क्योंकि लर्निंग जरूरी है, किसी भी चीज को सीखना जरूरी है, वो भी आजकल डिजिटल चल जाता है। कोई ट्रेनिंग की कॉस्ट नहीं है, किसी तरीके कोई प्रीमिसेस नहीं है, कोई ऑफिस नहीं खोलना, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं डालनी, कोई स्टाफ नहीं रखना, कोई लीगल किसी तरीके की इन्वायरमेंट रिक्वायरमेंट नहीं है। बस आपको अपना आधार कार्ड और पैन कार्ड जरूर जमा करवाना है, ताकि आप लोग ये पता लगे, क्योंकि व्हाइट मनी आपके पास आनी है, तो पैन कार्ड और आधार कार्ड जरूरी है। और आपका ये 100% गारंटी रहती है कि आप मिलियनियर जरूर बनेंगे। तो कौन सी चीज अच्छी है, इतना पैसा लगा के मिलियनियर बनने की, या फ्री ऑफ कॉस्ट कुछ भी ना लगाए और थोड़ी सी मेहनत करें और मिलियनियर बन जाए? तो यस, बिल्कुल बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं कि आप, ये बिजनेस बहुत अच्छा, जिसमें कुछ भी हमारा लगता नहीं है। तो हमें फॉरएवर मार्केटिंग ही क्यों करना चाहिए? क्योंकि ये बिल्कुल कंप्लीटली रिस्क फ्री बिजनेस है, और एक ऐसा बिजनेस है जिसमें आप कुछ भी नहीं करते और बहुत कुछ आप पा लेते हैं। और 24 आवर 7 डेज आपको काम करने की जरूरत नहीं होती, और अपनी मर्जी के मालिक हैं। और आप इस दुनिया में क्या दे रहे हैं लोगों को? इस संसार का पहला सुख निरोगी काया, और इस संसार का दूसरा सुख घर में हो भरपूर माया। जब आप इन दोनों सुखों से लोगों को नवाजते हो ना, तो हमारे घर में जो पैसा आता है ना, वो ब्लेसिंग के साथ आता है। और बहुत बड़ी बात है, कहते हैं दुआएं खरीदी नहीं जाती हैं, वो पाई जाती हैं। वो तब पाई जाएंगी जब हम दूसरों के लिए सेवा भाव से कुछ करेंगे। अपने लिए तो दुनिया काम करती है जी, दूसरों के लिए जब करेंगे ना, कुदरत तो तभी हमें आगे बढ़ाएगी। तो यहाँ पर आप अपने लिए तो करेंगे, लेकिन लोगों के लिए भी बहुत कुछ करेंगे। यहाँ पर इंडिया के अंदर लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट नहीं है। इंजीनियर की डिग्री करने वाला बच्चा भी आप देखेंगे ऑटो चला रहा है सड़क पर, आपको दिखाई देगा PN की नौकरी करने के लिए फॉर्म भर रहा है। तो बहुत ज्यादा जरूरत है लोगों को इस बिजनेस की, जो आपके जरिए लोगों को प्रोवाइड होगा। और ये सिंपल क्या करना है, आपने इसको सीखना है। सीखते सीखते, लर्निंग करते करते ही आपकी अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी। और जितना बड़ा आपका सपना है, सब कुछ यहाँ पर पूरा हो सकता है, क्योंकि फॉरएवर इज अ नो लिमिट। कोई लिमिट नहीं है यहाँ पर, आप सब कुछ यहाँ पर पा सकते हैं, अचीव कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। बिल्कुल साउंड एथिकल बिजनेस है।
आपको अपनी मर्जी से आप इसको करते हैं। अब देखिए ये पैसा कैसे मूव करता है, यहाँ पर इसको करने का क्या तरीका है ये भी मैं आपको बता देती हूँ। देखिए दो तरीके से इंसान पैसा कमाता है, या तो वो अपने टाइम को मल्टीपल कर ले या अपने समय को मल्टीपल कर ले। अब टाइम को मल्टीपल कर ले या फिर अपने पैसे को मल्टीपल कर ले, दो तरीके होते हैं। अब पैसे को मल्टीपल यानी कि क्या है कि मनी लिवरेज में क्या होता है कि आप अकाउंट में आपके पास 2 लाख रुपए हैं, आपने बैंक में जमा करा दिए, 10% की ब्याज दर के हिसाब से आपके पास ब्याज आता रहेगा, आप बैठो और खाओ आराम से, 16,000 रुपए के करीब आपके पास मंथली आना शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर आपके पास 2 करोड़ है तो 1 लाख के करीब आपके पास मंथली ब्याज आना शुरू हो जाएगा, आप बैठ के खाओ, वहां पे आप काम नहीं कर रहे, पैसा काम कर रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है भाई, पैसा ही नहीं है, जमा कहां से कराएं, है ना, सिंपल सी चीज है। तो ये चीज हमारे लिए नहीं है। लेकिन एक दूसरा ऑप्शन है पैसा कमाने का, टाइम लिवरेज। हम अपने समय को मल्टीपल कर सकते हैं। क्या देखिए इस संसार में एक चीज सब लोगों के पास है, बराबर है, वो है समय। 24 घंटे सबके पास बराबर है, और बड़े के पास, छोटे के पास, अमीर के पास, गरीब के पास, सबके पास टाइम बराबर है। आप देखो टाइम बराबर है, लेकिन इस टाइम पीरियड के अंदर देखिए क्या हो रहा है कि कोई इंसान इस 24 घंटे में लाखों रुपए कमा रहा है और कोई इंसान 24 घंटे के अंदर 10 रुपए भी नहीं कमा रहा। क्यों हो रहा है? क्योंकि आप देखिए क्या कारण हो रहा है इसका। इसके लिए बहुत बड़ा कारण है कि हम लोग किस तरीके से चल रहे हैं। देखिए हम सबके पास 24 घंटे बराबर है, सब लोग अपने अपने काम से इसको कंपेयर करना, आपको बहुत अच्छे से कैलकुलेशन समझ आ जाएगी। हम लोग 8 घंटे की नौकरी करते हैं सब लोग। 8 घंटे की नौकरी का मतलब ये है कि एक दिन के अंदर 8 घंटे काम कर रहे हैं। अगर मैं एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं हमारे पास, मैं सैटरडे संडे को हटा दूं तो 5 दिन हम लोग काम कर रहे हैं। तो हफ्ते, अगर साल की बात करें तो 52 हफ्ते होते हैं, उसमें से सैटरडे संडे और छुट्टी वुट्टी को हटा के मैं सिर्फ 50 हफ्ते ले रही हूँ एक साल के अंदर। तो अगर हम लोग 8 घंटे काम करें तो 50 हफ्ते काम करें, तो यानी कि हम पूरे साल के अंदर सिर्फ 2000 घंटे काम कर रहे हैं। ठीक है, ये हम सबका ये काम है जी, 2000 घंटे काम कर रहे हैं। और आप देखिए एक इंसान, आप और हम कुछ हम लोगों ने काम स्टार्ट किया होगा तो 20 साल की उम्र से हम लोग स्टार्ट कर देते हैं। तो एक इंसान 20 साल की उम्र से काम शुरू करता है, 60 साल की उम्र तक काम करता है, और लाइफ के जो बेहतरीन 40 साल होते हैं हम लोग काम में निकाल देते हैं। और कहाँ पहुंचते हैं? कहीं नहीं पहुंचते। यानी कि आप देखिए 40 साल जो हम लोग काम कर रहे हैं उसमें हम लोग 1 साल के अंदर 2000 घंटे काम कर रहे हैं, यानी 40 सालों के अंदर हमने अपनी जिंदगी में सिर्फ 80,000 घंटे काम किया। पूरी लाइफ की कैलकुलेशन है जी, 80,000 घंटे हमने पूरा काम किया। लेकिन एक रिच पर्सन क्या करता है, देखो एक अमीर इंसान और एक बड़ी कंपनी का मालिक क्या करता है, वो अपने नीचे 10,000 लोग लगा लेता है। अब 10,000 लोग लगाता है तो हर कोई इंसान 8 घंटे की नौकरी कर रहा है, बिल्कुल ठीक 8 घंटे की नौकरी कर रहा है। अब एक बड़ी कंपनी का मालिक एक दिन के अंदर 80,000 घंटे काम कर रहा है, वहीं पर हम लोग जो है ना पूरी जिंदगी में 80,000 घंटे काम कर रहे हैं। सोचिए समय, जो पैसे का सिद्धांत है ना, पैसा का सिद्धांत क्या है कि आप अपने समय को बढ़ाओगे ना तो ही आपका पैसा बढ़ेगा। और समय बढ़ाने के लिए क्या है कि आप, बड़ी कंपनी, बड़ा रिचेस्ट पर्सन क्या कर रहा है, अपने नीचे लोग लगा रहे हैं, हर कोई इंसान 8-8 घंटे उसके लिए काम कर रहा है, उसका समय बढ़ रहा है और वो रिच होता जा रहा है। और इसी तरीके से अगर मैं मानूं कि हम सबकी अर्निंग, हम लोग जो कमा रहे हैं, मान लेते 50,000 रुपए महीना कमा रहे हैं, एक बड़ी अच्छी इनकम होती है ना, हम सब मान लेते हैं 50,000 महीना कमा रहे हैं, तो एक साल के लिए अंदर हम लोग 6 लाख रुपए कमा रहे हैं। 6 लाख को हम 2000 घंटा काम करते हैं एक साल के अंदर, तो यानी कि 300 रुपए पर आवर की हमारी एवरेज आ जाती है, 300 रुपए पर घंटे की हमारी एवरेज आ रही है। तो यानी 300 का को मैंने 80,000 जो पूरी जिंदगी में हम लोग घंटे काम कर रहे हैं उससे मैंने मल्टीप्लाई किया, तो पूरी जिंदगी में हमारे पास 2,40,00,000 रुपए आने वाले हैं सिर्फ पूरी जिंदगी में। और वो भी पता है कब? जब हमारी 50,000 की इनकम होगी तब, और तब भी नहीं, वो भी हमारी 40 साल लगातार होगी तब ही 2,40,00,000 रुपए आने वाले हैं। और एक रिच पर्सन, एक बड़ी कंपनी का मालिक क्या कर रहा है, 300 रुपए पर बंदा कमा रहा है, 80,000 एक दिन में कमा लेता है, वो 2,40,00,000 लाख रुपए पर डे में वो कमा रहा है। सोचिए कहाँ हम पूरी जिंदगी में कमा रहे हैं और एक यहाँ भी पूरा एक ही दिन में कमा लेता है। यानी फर्क क्या है, एक आम और एक एवरेज इंसान हमेशा काम की तलाश करता रहता है, लेकिन एक रिच पर्सन जो है ना हमेशा काम करने वालों की तलाश करता है। तो हमें क्या करना है, आज से काम की तलाश नहीं करनी है, काम करने वालों की तलाश करनी है, हमने अपना नेटवर्क बनाना है। अब आप बोलोगे संदीप जी काम करने वालों की तलाश करेंगे, लगाएंगे कहाँ, कंपनी तो है नहीं हमारे पास। तो आज मैं आपको ये ऑफर दे रही हूँ, आज आपको एक कंपनी दे रही हूँ, एक फॉर्म साइन कीजिए, कंपनी आपकी हो गई और आप काम कीजिए और आप अपने नीचे एम्प्लॉइज हायर कीजिए, आप अपने नेटवर्क बना के अपने नीचे लोगों को हायर कीजिए। और अगर आपको ये बिजनेस समझ आता है तो आपने मान लीजिए 2 लोगों को हायर किया
और उन 2 लोगों को भी आगे हेल्प करी उनका बिजनेस बढ़ाने के लिए, तो कुछ दिनों में 4, 8, 16 और आपके पास 30 लोगों की एक टीम खड़ी हो जाएगी, 30 लोगों का आपका एक ग्रुप खड़ा हो जाएगा। आप बोलते हो कि मैं 2 लोगों को क्यों बताऊंगा, मैं तो 3 को बताऊंगा, तो बिल्कुल 3 को बताइए। अगर आप 3 लोगों को बताते हैं तो आपके पास कुछ दिनों में 120 लोगों की टीम हो जाएगी, और अगर आप 5 लोगों को बताते हैं तो कुछ दिनों में आपके पास 780 लोगों की टीम खड़ी हो जाएगी। यानी आप सोचिए, आपके नीचे 780 लोग काम कर रहे हैं। कल्पना कर सकते हैं आप? कुछ लोग तो कल्पना भी नहीं कर पाएंगे। क्यों? आप देखिए, सोचिए। अच्छा, सोचने में कोई पैसा लग रहा है? नहीं लग रहा, तो सोचिए क्यों नहीं सोच पा रहे हम लोग। हमारे नीचे इतना बड़ा ग्रुप काम कर रहा है जिसमें हमने किसी को सैलरी भी नहीं देनी। नौकरी करने जाएंगे और कंपनी का मालिक तो हर महीने सैलरी देता ना अपने नीचे लोगों को, आपको तो यहाँ सैलरी भी नहीं देनी, सब कुछ कंपनी से टाइप रहेगा, आपका ऊपर वाला माला बिल्कुल फ्री। तो कहने का मतलब ये है कि आप यहाँ पर जब करते हैं तो कुछ दिनों में आपका बहुत अच्छे से ग्रुप बनना शुरू हो जाता है। अब बात होती है यहाँ पर कि ये आपको क्लियर हुआ बिजनेस क्या है, सब चीजें क्लियर हो रही कि आप प्रोडक्ट को समझ लेते हैं। 2 मिनट का मैं सेशन इसमें प्रोडक्ट का आपको बताऊंगी। क्यों? क्योंकि हमें ये समझना है कि जिस बिजनेस में, जिस प्रोडक्ट में मैं बिजनेस कर रहा हूँ उसकी डिमांड क्या है, कहाँ तक हम लोग पहुंच सकते हैं। देखिए हमारे पास क्या है, हमारी जो मार्केट है वो हेल्थ एंड न्यूट्रिशन की मार्केट है, पर्सनल केयर, वेट मैनेजमेंट, स्किन एंड ब्यूटी केयर की एक बिगेस्ट मार्केट सारी हमारे पास है। यानी आप ये समझ सकते हैं शरीर के अंदर और शरीर के बाहर जितने भी ऑर्गन्स हैं उन ऑर्गन से रिलेटेड सब चीजें हमारे पास है। यानी कि एक हेल्थ इंडस्ट्री है, एक वेलनेस इंडस्ट्री है जिसका आज भी डिमांड है और आगे आने वाले टाइम में भी इसकी डिमांड होने वाली है। और हम लोग कौन है? हम लोग दुनिया के सबसे बड़े हेल्थ एंड न्यूट्रिशन में की बात करें और एलोवेरा के सबसे बड़े उत्पादक हैं, उसके मैन्युफैक्चरर हैं, उसके प्रोड्यूसर हैं, हम उसके डिस्ट्रीब्यूटर भी हैं, दुनिया के सबसे बड़े। और एलोवेरा क्या होता है इसको मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ये दुनिया सबको पता है, बच्चा बच्चा एलोवेरा को जानता है, लेकिन एलोवेरा के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। इसको कई नामों से जाना जाता है, कुमारी, कुमार गंधर, घी कवार, कई नामों से जाना जाता है इसका। ऑल ओवर वर्ल्ड में इसकी 400 तरीके की वैरायटीज होती हैं। आप बोलेंगे मेरे घर के गमले में लगा हुआ है संदीप जी, एलोवेरा को हमें पता है, लेकिन हमारे घर में कौन सी वैरायटी लगी हुई है ये हमें नहीं पता। इन 400 तरीके की वैरायटीज के अंदर 385 वैरायटीज ऐसी है जिसमें 0 to 10% मेडिसिन प्रॉपर्टी होती है। 11 वैरायटीज ऐसी है जो पॉइजन वाली है, जहरीली है, विषैली है, और उनमें से भी एक सिंगल वैरायटी जिसका नाम है एलोबार्बाडेंसिस मिलर, वो सिंगल वैरायटी के अंदर 100% मेडिसिन प्रॉपर्टी पाई जाती है और इसी वैरायटी की हमारी कंपनी खेती करती है और इसी के सारे प्रोडक्ट्स बनाती है। और ये पौधा बिल्कुल नेचुरल सेफ हर्बल प्लांट होता है और आप इसको इंटरनल एक्सटर्नल कैसे भी यूज कर सकते हैं, आपको नुकसान कुछ नहीं करेगा। बस आपको ये पता हो कि आप कौन सी वैरायटी यूज कर रहे हैं। अब हमें फॉरएवर का ही एलोवेरा क्यों यूज करना चाहिए? क्योंकि मार्केट में बहुत सारे एलोवेरा पड़े, हम आपकी कंपनी का ही एलोवेरा क्यों यूज करें? क्योंकि हमारी कंपनी के पास एक यूनिक पेटेंट स्टेबलाइजेशन का फॉर्मूला है जिससे कंपनी प्रोडक्ट्स बना रही है। पेटेंट का मतलब शायद आपको पता है या नहीं पता। पेटेंट का मतलब ये होता है कि हम जिस फॉर्मूले पे काम कर रहे हैं वो दुनिया में सिर्फ हमारे पास है, इसको कोई और ब्रांड, कोई और कंपनी इस फॉर्मूले पे काम नहीं कर सकती। यानी जो इस प्रोडक्ट की क्वालिटी है ना वो हमारे ही पास है, दुनिया में किसी के पास नहीं है। यानी हमारा जो कंज्यूमर होगा ना पूरी लाइफ के लिए वो हमारा ही कंज्यूमर रहेगा, क्योंकि उसको क्वालिटी वाइज बहुत अच्छी चीज मिलने वाली है। और हमारे जो एलोवेरा को होता है वो हाथों से काटा जाता है, मशीनों से नहीं काटा जाता। क्यों? क्योंकि ये 2 सालों के अंदर जवान होता है और 5 सालों के बाद ये बुढ़ा होना शुरू हो जाता है। तो 2 सालों के बाद ही इसकी पत्तियों को काटा जाता है, क्योंकि बाहरी पत्तियां ही परिपक्व होती हैं जिसमें पूरी न्यूट्रिशन वैल्यू आई जाती है। बहुत सारे इंडिपेंडेंट टेस्ट हो गए हैं जो ये बताते हैं कि लैबों में दे के लोगों ने हमारी बॉटल्स को लैबों में देके चेक करवाया, तो ये भी रिजल्ट सामने आया है कि एक ताजा पत्ती के एलोवेरा को काट के जितना प्योर न्यूट्रिशन होता है सेम हमारी बोतल के अंदर है। ये वर्ल्ड लेवल पर इसके सर्वे भी हो चुके हैं, इसमें टेस्ट हो चुके हैं। और किसी तरीके कोई पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड, यूरिया का किसी तरीके का कलर, फ्लेवर कुछ भी मिक्स नहीं किया जाता। 100% नेचुरल प्रोडक्ट्स है हमारे पास। स्टेबलाइज्ड एलोवेरा प्रोडक्ट है। कोई भी इसका क्योंकि हमारी बॉडी बिल्कुल प्रीशियस है और जो हमें इसके अंदर डालना वो भी प्रीशियस होना जरूरी है। तो मैं थोड़ा सा आपको बताया है कि क्या डिफरेंस है, लेकिन अभी आप लोगों के माइंड में पता क्या चल रहा होगा कि चलो ठीक है अच्छे प्रोडक्ट होंगे, लेकिन इसका यूज क्या है? भी मैं बिजनेस कर रहा हूँ तो मैं लोगों को बताऊंगा, क्या बताऊंगा, लोग भी कहेंगे इसका यूज क्या है, भाई हम तो चंगे वाले हैं, हमें तो इसकी जरूरत नहीं है। तो उसके लिए हमें ये समझना है कि इसकी नीड क्या है। तो नीड के लिए आपको देखिए आज के टाइम में 3 चीजें इंसान को जिंदा रहने के लिए जरूरी है। हवा, पानी, खाना। अगर मैं आपको बोलूं आप सबको कि हवा पानी खाने में से कोई एक चीज छोड़ दो तो आप कौन सी चीज छोड़ेंगे? आप कहेंगे जी कोई भी नहीं, तीनों चीजें हमारे को जिंदा रहने के लिए जरूरी है। अब आप देखिए इस हवा के बारे में बात करूं, आप देखिए हवा 100% खराब है। पानी के बारे में बात करूं 100% खराब। खाने के बारे में बात करूं 100% खराब।
यानी जो भी चीजें हवा पानी खाने से हमारी बॉडी के अंदर जा रही हैं, तो क्या हो रहा है, उससे केमिकल जा रहा है, गंदगी जा रही है, इम्प्योरिटी जा रही है, उसकी वजह से बीमारियां पैदा हो रही है। देखिए कुछ आम बीमारियों के नाम बताऊं आपको, गैस, एसिडिटी, पेट का अल्सर, कब्ज, थायराइड, माइग्रेन, सर्वाइकल, घुटनों का दर्द, हार्ट की प्रॉब्लम, बीपी, सर्वाइकल और डायबिटीज। किसी भी घर में चले जाओ, हर घर के अंदर कोई ना कोई बंदा आपको इनमें से ग्रस्त दिखाई देगा। और मुझे बड़े अफसोस के साथ ये बोलना पड़ता है, इस आम बीमारियों का इलाज मेडिकल साइंस के पास नहीं है। एक बार बीमारी आपके घर में आ गई तो पूरी जिंदगी वो दवाइयों पे चलने वाला बंदा, बीमारी ही निकलेगी, दवाइयां उसकी, बीमारी उसके जीवन के साथ साथ जाएगी, मतलब कि पूरी जिंदगी के लिए। लेकिन जब आप इन प्रोडक्ट्स को यूज करते हो तो ये क्या करता है, आप इसकी डिमांड को समझने वाले हो। देखिए बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बैठे हैं हम लोग डिसीजन लेने के लिए, तो बड़े ध्यान से समझिए। देखिए जब आप इसको यूज करते हैं तो क्या होता है, सबसे पहला काम करता है ये हमारी बॉडी में डिटॉक्सिफाई करेगा, यानी बॉडी के गंदगी को, इम्प्योरिटीज को बाहर निकालेगा। तो जितने भी डिटॉक्सिफिकेशन करेगा, जितनी भी इम्प्योरिटीज बॉडी के अंदर होगी पहली वो बाहर निकाल देगा। दूसरा काम क्या करेगा, आपको पोषण देगा, जो शरीर में कमी होगी उसको बढ़ाएगा, जो बड़ी होगी उसको कम करके बैलेंस बनाता है। तीसरी चीज क्या करता है, रिपेयरिंग करता है सेल लेवल तक। शरीर की सबसे छोटी इकाई होती है सेल, जिसको कोशिका बोलते हैं, उसको भी रीजनरेट करने की पावर होती है। अगर मैं आप लोगों से सवाल करूं कि हमारे शरीर की लगातार सफाई हो रही है, हमारे शरीर के लगातार पोषक तत्व मिल रहे हैं और शरीर की टूट फूट लगातार रिपेयर होती रहे, तो क्या हम लोग बीमार पड़ेंगे? बिल्कुल नहीं पड़ेंगे, क्योंकि इससे चौथा काम और भी होगा कि शरीर का जो इम्यून सिस्टम होता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता, ये बेसिकली स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। उससे क्या है, बाहर इन्वायरमेंट से कोई बैक्टीरिया, वायरस, कोई बीमारी हमारी बॉडी में एंटर करने वाली होगी, उसको शरीर एंटर करने की परमिशन नहीं देगा। और अंदर कोई बीमारी चल रही होगी जिसके बारे में नहीं पता, उसको भी शरीर हमारा खुद ब खुद बाहर निकाल देगा। इस हिसाब से अगर मैं आप लोगों से सवाल करूं कि किन किन लोगों को लेना चाहिए, तो आप क्या बोलेंगे? कि आप बोलेंगे सभी को लेना चाहिए। बिल्कुल सही, ये मैंने आपको इस प्रोडक्ट की डिमांड बताई है। आज के टाइम में एक दिन के बच्चे से लेकर 100 साल के बुजुर्ग तक किसी के साथ बैठो, हर किसी इंसान की जरूरत है। बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग हैं, डिसीजन लेने के लिए बैठे हैं। अगर आप सोचिए इन प्रोडक्ट्स की डिमांड आगे आने वाले टाइम में बढ़ेगी या घटेगी, तो बिल्कुल आप बिल्कुल सही बोलेंगे कि बढ़ेगी। और यानी आप इस बिजनेस में होगे तो क्या होगा कि आपका बिजनेस भी बढ़ेगा। तो यानी आप डिमांड और स्कोप को समझिए, हवा पानी खाना ठीक होने वाला नहीं है, सब खराब होने वाला है। इन चीजों की डिमांड बढ़ने वाली है, स्कोप बढ़ने वाली है। और अगर हम इस इंडस्ट्री में आएंगे तो हम लोग पैसा कमाएंगे और लोगों को हेल्थ भी देंगे और पैसा भी देंगे, दोनों चीजें हम लोग देंगे। तो ये आपको क्लियर हुआ। आगे बढ़ते हैं। अब क्या है इसकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी के बारे में अगर हम लोग बात करें, जो भी प्रोडक्ट्स जो बनते हैं उसमें जो भी इंग्रेडिएंट होते हैं, 145 से 300 यूनिक टेस्ट होते हैं इस कंपनी के। ऐसे ही प्रोडक्ट आपके सामने नहीं होते, वर्ल्ड लेवल पर इसकी रिसर्च की जाती है, टेस्टिंग की जाती है और 300 बोटल्स पर मिनट इसमें बनती है। हमारी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में 18,000 बोतल पर आवर में बन जाती है। 25 केसेस रोबोट्स द्वारा तैयार की जाते हैं। 6,000 बोट कंटेनर इसकी प्रोडक्ट्स की सप्लाई में लगे हुए हैं 160 देशों के अंदर। यानी मैं आपको उसका बता रही हूँ इसकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी कितनी बड़ी है। बहुत सारे अवार्ड्स मिले हुए कंपनी को इंटरनेशनल लेवल पे, जो ये बताते हैं इन प्रोडक्ट्स को पीने से, खाने से, लगाने से आपकी बॉडी में कोई साइड इफेक्ट नहीं हो सकता। 100% नेचुरल और सेफ प्रोडक्ट्स हैं। बहुत सारे अवार्ड्स कंपनी को इंटरनेशनल लेवल पे बने हुए। यानी आप जिस प्रोडक्ट पे बिजनेस करेंगे वो एक यूनिक प्रोडक्ट है, दुनिया में ऐसा प्रोडक्ट आपको नहीं मिलेगा। तो यानी जब बिजनेस ही करना है ना, तो साइकिल पे बिजनेस क्यों करें, हम मर्सिडीज और ऑडी पर बिजनेस क्यों ना करें, एक ब्रांड पे बिजनेस क्यों ना करें। तो आज आपके सामने एक ब्रांड आया जो वर्ल्ड लेवल पर फेमस है, जो अवॉर्डेड है, फेमस किया गया है, फेमस है। और कंपनी की हिस्ट्री के बारे में बात करें तो 1978 से कंपनी स्टार्ट हुई और 300 बिलियन 3.5 यूएस डॉलर के टर्नओवर इसने क्रॉस कर चुका है ये। और इंडिया की बात करें, इंडिया में ये 2000 में आया था। 20 साल इसने इंडिया के अंदर अपने कंप्लीट कर चुकी है ये कंपनी। और पूरे इंडिया के अंदर ऑफिसेस की बात करें, ये मुंबई में हमारा हेड ऑफिस है। बहुत सारे लोग यहाँ पर मुंबई के हमारे पास आए होंगे सेशन में। तो हिल रोड, बांद्रा वेस्ट, मुंबई के अंदर हमारा हेड ऑफिस है। और बाकी नक्शे में जो आपको दिखाई दे रहे हैं, अलग अलग स्टेट में अलग अलग ऑफिस हमारे हैं। अच्छी बात पता है क्या है, आप कंपेयर कर सकते हैं, ये जिस भी देश में जाती है कंपनी, इनके जितने भी हेड ऑफिस है, कोई भी किराए की बिल्डिंग पे नहीं है, अपनी एसेट परचेज कर अपना ऑफिस बनाते हैं। यानी कि आप देखिए एक रिच कंपनी है और एक एथिकल कंपनी है। और फॉरएवर रिजॉर्ट्स वगैरह में भी कंपनी के डील करती है, कई 7 स्टार्स होटल है इस कंपनी के। और इसकी सिस्टर कंसर्न्स है सारी। और अब बात आती है कि अब इसमें पैसा कैसे आएगा। एक लास्ट पॉइंट रहेगा जी, पैसा। कंपनी ठीक है, इसका सेगमेंट ठीक है, प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं, जिस तरीके से चल रही है नेटवर्क मार्केटिंग वो भी बहुत अच्छा है। अब इसमें पैसा कैसे आना है, भी पैसा क्या करना है और कैसे पैसा आएगा। देखिए
अब इसको करने का तरीका क्या है? इसको करने के तरीके के लिए कंपनी कहती है आपके पास दो तरीके हैं इसमें बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। पहला तरीका ये कि आपने सुना कि प्रोडक्ट अच्छे हैं, मैं पहले प्रोडक्ट यूज करूंगा, तो कंपनी कहती है आप अपना फॉर्म फिलअप कीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, आप कोई भी प्रोडक्ट लीजिए, आप इसको यूज कीजिए। प्रोडक्ट जब आप फॉर्म फिलअप करके लेते हैं तो आपको अप टू 50% डिस्काउंट पे मिलना शुरू हो जाता है, आप फॉरएवर फैमिली के पार्ट बन जाते हैं, आप कोई भी सेमिनार मीटिंग्स अटेंड कर सकते हैं, टीम का सपोर्ट आपको रहता है यहाँ पर, और कोई भी आपको कभी ये नहीं बोलेगा कि आप प्रोडक्ट परचेज कीजिए, कोई भी प्रेशर नहीं है आपका। तो आप प्रोडक्ट यूज करके देखिए पहले। ये तो हो गया आपका, आपको कंपनी यहाँ पर एक यूजर के पॉइंट ऑफ व्यू से देती है, एक प्रेफर्ड कस्टमर, एक नोवस कस्टमर की संज्ञा मिल जाती है। अब आपने प्रोडक्ट यूज किया, आप कहते हैं जी बहुत अच्छा, मुझे तो बिजनेस करना है, तो बिजनेस करने के लिए आप कहते हैं मैं पहले दिन से बिजनेस करना चाहता हूँ, तो कंपनी कहती है आपके पास दूसरा रास्ता है, आप मेरे बिजनेस पार्टनर बनिए। बिजनेस पार्टनर बनने के लिए क्या कहते हैं, आपके पास दो रास्ते हैं। दो रास्ते क्या है, या तो आप स्लो ट्रैक में काम कर सकते हैं या आप फास्ट ट्रैक में काम कर सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। स्लो ट्रैक में कंपनी आपको 2 महीने का टाइम देती है, किसी भी 2 लगातार महीने के अंदर अगर आपने अपनी जो आपकी फॉर्म फिलअप करके जो आईडी बनी है उस आईडी पर अगर आपने 2 सीसी का बिजनेस कर दिया तो कंपनी आपको एक अपना बिजनेस पार्टनर बना लेगी और आपको एक लेवल दे देगी असिस्टेंट सुपरवाइजर का। अब ये समझ लेते हैं ये सीसी क्या है। सीसी का मतलब होता है केस क्रेडिट। पूरे वर्ल्ड में कंपनी 160 से 65 देशों में चल रही है, हर जगह की करेंसी, कहीं डॉलर, कहीं पाउंड, कहीं दिनार, इस सारी करेंसी को एक करने के लिए एक सीसी बनाया गया, यानी कि हर प्रोडक्ट पे एक पॉइंट वैल्यू है। एक सीसी का मतलब होता है 1000 पॉइंट, 2 सीसी का मतलब हो गया 2000 पॉइंट। जब 2 महीने के अंदर आपने 2000 पॉइंट का बिजनेस कर दिया तो कंपनी आपको बिजनेस पार्टनर बना के असिस्टेंट सुपरवाइजर बना देगी, और आपका जो रेट है, जो आपके प्रोडक्ट्स के रेट है, उसमें भी 30% डिस्काउंट करके होलसेल का रेट आपका हो जाएगा, और आपको कंपनी मौका देती है कि आप अपना नेटवर्क बना सकते हैं, अपनी टीम को ग्रो कर सकते हैं। ये तो हो गया स्लो ट्रैक। आप कहते हैं कि मैं स्लो ट्रैक में काम क्यों करूं, मैं 2 महीने अपना खराब क्यों करूं, मैं तो फास्ट ट्रैक में काम करूंगा, जल्दी से, मैं 2 महीने नहीं मुझे खराब करने। तो कंपनी कहती है आपके पास फास्ट ट्रैक का भी मौका। आप आए, आपने सीधा 2 सीसी का बिजनेस एक साथ किया, आपने एक साथ किया, तो एक साथ ही आपको कंपनी ने अपना बिजनेस पार्टनर बना के आपको असिस्टेंट सुपरवाइजर का लेवल दिया, और आपको रेट भी डिस्काउंट कर दिया, आपको पहले दिन से आपको ग्रुप बनाने का मौका दे दिया, आप 5% के बोनस स्केल पे भी आगे, और जो भी बिजनेस आप करेंगे उससे आपको 20% का प्रॉफिट जो है वो भी लगाना शुरू हो गया। तो ये आप पर डिपेंड करता है आप किस तरीके से इसको स्टार्टअप करना चाहते हैं, ये आप पर डिपेंड करता है। यही मैंने आपको ये थोड़ा सा मार्केटिंग प्लान का आपको दिखाई दे रहा। सबसे पहले मैंने यही बताया, फॉर्म फिलअप करना, नोवस कस्टमर, आपने प्रोडक्ट यूज करने आए, अब आपने 2 सीसी का बिजनेस किया, असिस्टेंट सुपरवाइजर बन गए। अब धीरे धीरे आप एक ग्रुप बनाते हैं, आपके पास 2 लोग आते हैं, 4 आते हैं, 5 आते हैं, 10 आते हैं, आपका छोटा सा ग्रुप बनना शुरू होता है। तो आप और आपकी पूरी टीम मिलकर अगर 25 सीसी का बिजनेस करती है तो आप सुपरवाइजर बन जाते हैं, 75 सीसी पर आप असिस्टेंट मैनेजर बन जाते हैं, और 120 सीसी का बिजनेस करने पे आप मैनेजर बन जाते हैं। और आप 30% तो डिस्काउंट जो होलसेल का रेट है वो मैंने आपको बता दिया। अब ये पर्सनल बोनस भी इसके अलावा आपको मिलना शुरू हो जाता है, अलग अलग लेवल पे अलग अलग परसेंटेज मिलता है। और इसके अलावा जब आप आगे ग्रुप बनाते हैं तो आपके नीचे नीचे जो लोग होते हैं उनसे भी आपको वॉल्यूम बोनस आना शुरू हो जाता है। ये एक छोटा सा ब्रीफ ओवरव्यू मैंने आपको दिया है, जिसने भी आपको बुलाया है आप उनके साथ बैठकर भी इसको समझ सकते हैं, या हमारे मार्केटिंग प्लान के सेशन होते हैं उसको भी अटेंड करके इस मार्केटिंग प्लान को अच्छे से समझ सकते हैं कि पैसा कैसे कैसे इसके अंदर आता है। क्योंकि हम आज यहाँ पर डिसीजन लेने के लिए आए, एक वाई को क्लियर करने आए, तो मैं आपको सिर्फ चीजें दिखा रही हूँ कि किस तरीके से आपको क्या क्या चीजें यहाँ पर अचीव हो सकती हैं। अगर आप पार्ट टाइम यहाँ पर काम करते तो 10,000 रुपये महीना कमा सकते हैं इसके अंदर। बिल्कुल भी स्लाइड में नहीं जाना, मैंने अपने यहाँ पर देखा पार्ट टाइम में लोग 1-1.5 लाख रुपए भी कमा रहे हैं, और अगर आप यहाँ फुल टाइम करते हैं तो फॉरएवर इज नो लिमिट, कोई लिमिट नहीं है, आप पर डिपेंड करता है आप कितना ज्यादा पैसा यहाँ पर कमाना चाहते हैं। जितनी ज्यादा मेहनत उतना मोटा पैसा आपके पास आना शुरू हो जाएगा। उसके अलावा बहुत सारे और भी प्रॉफिट है, काम एक ही करना है, काम एक ही करना है, टेलिंग का बिजनेस है, बताने का बिजनेस है, एडवर्टाइजमेंट का बिजनेस है, काम एक ही करना है, लेकिन इनकम कई तरीके से आती है उसी काम की। आपको डिस्काउंट मिलता है, पर्सनल बोनस मिलती है, टीम बोनस, लीडरशिप, जैम बोनस, अर्न इंसेंटिव, और उसके अलावा डोमेस्टिक इंटरनेशनल चेयरमैन बोनस, बहुत सारी इनकम्स आपको इसके साथ साथ उसी काम पर मिलती है। अब आप मैनेजर बन गए, कंपनी कहती है हमारा मैनेजर गाड़ी पे आना चाहिए, तो गाड़ी के लिए कंपनी आपको लेवल देती है, लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3 का अगर आप काम करते हैं तो 26, 39 और 52,000 रुपए कंपनी आपको अलग से देती है गाड़ी परचेज करने के लिए। लेकिन 52,000 में तो कोई गाड़ी नहीं आती। अब ये पैसे जो है ना कंपनी आपको 36 महीने तक लगातार देगी, यानी कि जो आपने काम किया वो पैसा प्लस में इसका अलग से पैसा देगी। देखिए अप्रोक्सीमेट 19 लाख रुपए आ जाते हैं, यानी कि एक बढ़िया लग्जरी गाड़ी आप ईएमआई पर आराम से ले सकते हैं, और आपने कुछ नहीं किया, काम वही किया, लेकिन ये गाड़ी भी आपके पास फ्री की आ गई। उसके अलावा
काम किया आपने पूरे साल, तो कंपनी साल में एक बार आपको घुमाने का भी मौका देती है कि आपने खूब काम किया, आप थोड़ा सा घूम भी लो। तो आना जाना खाना पीना रहना सब कंपनी की तरफ से होता है। काम एक जना कर रहा है लेकिन जाएंगे 2 जना, हस्बैंड वाइफ दोनों के लिए ट्रिप होता है ये। और बहुत लग्जरी ट्रीटमेंट देती है कंपनी आपको, 5 स्टार में रखा जाता है। इंटरनेशनल ट्रेवल देती है, साल में 2 बार दी जाती है। ये भी आपका जो ट्रीटमेंट होता है ये भी 2 जनों के लिए होता है। आना जाना खाना पीना रहना सब कुछ कंपनी की तरफ से होता है। इवन आपको पर्स ले जाने की भी जरूरत नहीं होती, कंपनी आपको डॉलर्स में पैसा देती है, एक शॉपिंग करने के अलग से देती है। तो यानी कि एक ऐसी लग्जरी लाइफ जो हम सोचते हैं, यहाँ तो इंडिया में तो 5 स्टार ही है, लेकिन वहां पर 7 स्टार होटल्स में कंपनी आपको रखती है। तो ऐसे राजा महाराजों की तरह ट्रीटमेंट दिया जाता है। और एक यहाँ पर एक अगली जो लास्ट हमारी जो अचीवमेंट है यहाँ पर, वो है चेयरमैन बोनस। आपने सुना होगा दिवाली बोनस। जब दिवाली होती है हमें क्या होता है कि हमारी कंपनी का ऑनर क्या आता है, 2-4 हजार रुपए दे देते हैं, एक मिठाई का डिब्बा, एक टिफिन बॉक्स या कंबल या है ना कुछ अलग सा गिफ्ट ऐसा कुछ दे देते हैं, तो वो दिवाली हो जाती है। लेकिन हमारे यहाँ दिवाली बोनस क्या होता है, चेयरमैन बोनस होता है। कंपनी को जितना भी प्रॉफिट होता है उसका कुछ शेयर कंपनी अपने डिस्ट्रीब्यूटर में शेयर कर देती है दिवाली बोनस के। मतलब महीने के 12 चेक अलग है, ये 13वां चेक है। वो कितने बड़े बड़े चेक होते हैं देखिए आप इसको दोबारा से। ये हमारे बीच में मिस्टर सुनील गुप्ता जी हैं, जो हमारे मेंटोर हैं, हमारे सीनियर हैं सबके। मेरा कर्सर जहां पर चल रहा है, करीब 1,80,00,000 रुपए का चेक है इनका। महीने के जो 20-25 लाख रुपए कमा रहे हैं वो तो अलग है, ये 13वां चेक है इनके पास। उसके अलावा प्रेम राजन जी और भी बहुत सारे लोगों के बड़े बड़े चेक हैं। और उसके बाद देखिए ये लेवल 2 के, लेवल 3 के जो चेयरमैन बोनस में देखिए मिस्टर सूर्य सिन्हा, मैंने आपको बताया था इंडिया के अंदर भी बहुत सारे मोटिवेशन स्पीकर है जिसमें सूर्य सिन्हा का भी नाम आता है। ये हमारे साथ काम कर रहे हैं साथ में। और 2,15,00,000 रुपए का सिंगल चेक है। पूरी जिंदगी निकल जाती है हमारी काम करते करते। और पता है कितने साल हुए इनको, सिर्फ 12 साल हुए फॉरएवर में काम करते हुए। और हम देखेंगे हम 12-12 13-13 साल हो गए, 15 साल हो गए, 20 साल हुए, हम कहाँ पहुंचे, 40,000 पे भी नहीं पहुंचे। तो प्लीज चेंज कीजिए अपनी लाइफ को, अपनी ट्रैक को बदलिए। कहते हैं ना प्रकृति का नियम है, मैंने पहले भी स्टार्टिंग में बोला था कि अपनी अगर आपको दशा ठीक करनी है तो दिशा बदलनी पड़ेगी। तो दिशा को चेंज कीजिए और अपनी इस प्लेटफॉर्म के ऊपर अपना काम कीजिए। तो बहुत सारे लोगों ने बहुत पैसा कमा रखा है जो आपके सामने प्रैक्टिकल हम आपको दिखा रहे हैं। और इन लोगों से मिलने का भी मौका आपको मिलेगा। कहीं आपको सोच लग रहा हो कि ऐसे ही दिखा रहे हैं, हम आपको प्रैक्टिकल भी इन लोगों से मिलवा सकते हैं, तभी आपको आप क्लियर कर सकते हैं कि यस। और पूरे वर्ल्ड में आपको खुशी होगी कि इंडिया के अंदर इतना अच्छा फॉरएवर काम कर रही है कि ये तो नंबर 3 में दिखाई दे रहा है, लेकिन अभी 2020 में इस लॉकडाउन के पीरियड के अंदर इंडिया अभी 2nd रैंक पे आ गई है, यानी 165 देशों में दूसरे नंबर पे आ चुकी है। इतना बढ़िया इंडिया के अंदर काम हो रहा है। तो कुछ नहीं है, इसको करने का एक तरीका है सिंपल, आप इसको ज्वाइन कीजिए। एक फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर्म फिलअप होता है। फॉर्म फिलअप करने के बाद आपने क्या करना है, इस किसी भी एक प्रोडक्ट को यूज करना है, क्योंकि जिस भी प्रोडक्ट में आप बिजनेस करेंगे पहले उसको यूज करें, चेक करें कि वो प्रोडक्ट क्या है, कैसा है। और जो भी आपको फीलिंग होती है उसको दूसरों के साथ शेयर कीजिए। और शेयर करने से, बताने से आपके पास इनकम जनरेट होनी शुरू हो जाती है, आपका एक नेटवर्क बनना शुरू हो जाता है। जिसको हेल्थ की जरूरत है उसको प्रोडक्ट रिकमेंड कीजिए, जिसको वेल्थ की जरूरत है उसको बिजनेस रिकमेंड कर दिए। और आप जब ये दोनों चीजें बताते हैं तो आपके पास पैसे के साथ साथ ब्लेसिंग भी आती है, एक लाइफस्टाइल आता है और सब चीजें आपके पास आनी शुरू हो जाती है। और ये हमारी कंपनी के ओनर है मिस्टर रेक्स मॉल, जो हमारे कंपनी के संस्थापक है। इनकी एक सोच है जो बहुत अच्छी लगती है और हमें बहुत इंस्पायर करती है, और शायद आपको भी अच्छी लगेगी। ये कहते हैं कि इस संसार की सबसे खतरनाक बीमारी है आदमी की खाली जेब। किसी को 1 रुपए दान में देने की बजाय अगर आप उसे भी 100 रुपए दान में ना दो, उसको 100 रुपए कमाने का जरिया दे दो, तो इज अ पावरफुल रेमेडी। इससे बड़ा कोई दान नहीं, इससे बड़ा कोई समाधान नहीं। एक दिन की रोटी की बजाय आप उसे पूरी जिंदगी के लिए रोटी कमाना सिखा दो ना, उससे बड़ा कुछ नहीं है। तो इसी सोच के साथ ये बिजनेस आगे चल रहा है और आगे की तरफ मूव हुआ है। तो मैं चाहूंगी कि जिसने भी आज आपको यहाँ पर बुलाया है, आप उनके साथ इस बिजनेस को स्टैंड अप कीजिए, उनसे लिंक मांगिए, इसको ज्वाइन कीजिए। और ज्वाइन करने के बाद जो भी आपके सामने जो भी आपकी जो क्वेश्चन क्वेरीज है उनसे पूछिए और आप इस बिजनेस को स्टार्ट कीजिए। देखिए, जाना कुछ नहीं है आपका, जाने के लिए यहाँ पर कुछ नहीं है, लेकिन आने के लिए आपके पास बहुत कुछ है। और आप इसको स्टार्ट करेंगे तो हम लोग मिलकर काम करेंगे और आपको पूरा सपोर्ट रहेगा, पूरा यहाँ पर ट्रेनिंग रहेगी, आपकी सब चीजें सिखाएंगे और धीरे 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 आगे बढ़ेंगे। तो आपके अच्छी भविष्य की कल्पना करते हुए ऑल द बेस्ट। और जिन जिन ने आपको यहाँ पर इनवाइट किया उनसे लिंक के साथ उनसे बात कीजिए। थैंक यू वेरी मच।